अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम देखने सुनने वालों को, मोहब्बत करने वालों को, इंतज़ार रखने वालों को मेरा सलाम। और ख़ास तौर पे तनकीद करने वालों को, क्रिटिक्स को मेरे साथ सलाम। अल्लाह ताला आपके दिल की मुरादें पूरी करे, आपको हमेशा शाद रखे, आबाद रखे। मेरी पिछली वीडियो आई थी मोहब्बत पर, एक सीरीज़ मैंने की थी और उस वीडियो में मैंने अपने साथ पेश आने वाली कुछ रूहानी कैफ़ियत का ज़िक्र किया था, जिनको आम तौर पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग्स के नाम से, रूहानी बेदारी और तजल्लियात वगैरह के नाम से जाना जाता है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिएक्शन आया है। रिएक्शन कई तरह का होता है जी, कमेंट्स में भी आता है और कुछ लोगों के पास फ़ोन एक्सेस है बराह रास्त, और उसमें कुछ लोग तो एंडोर्स करने वाले होते हैं, बहुत से लोग मोहब्बत करने वाले होते हैं। मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। और कुछ लोग क्रिटिक्स होते हैं और उन्हीं के दम कदम से मुझे इस्लाह का मौका मिलता है, अपनी ख़ामियाँ दिखाई देती हैं। तो कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग रिएक्शन आया, कुछ मुझे ऐसे फ़ोन कॉल्स आईं जिनमें मुझे कुछ लोगों ने कहा कि जी आपने तो रूहानियत के किले की जड़ें उखाड़ के रख दी थी, लेकिन अब ये जो वीडियो आपने की है और इसमें अपनी रूहानी कैफ़ियत का अब आप ज़िक्र कर रहे हैं और हाई एनर्जीज़ की बात कर रहे हैं, तो ये जो तज़ाद आपके अंदर नज़र आया है, इसके बारे में आपका क्या ख़्याल है? इसको जस्टिफ़ाई अब आप कैसे करेंगे? तो आखिर में आप भी वही निकले जिन लोगों के ख़िलाफ़ आप बात कर रहे थे, जिन चीज़ों को आप रद्द कर रहे थे। और फिर कुछ मुझे एक साहब ने ये भी कहा कि आपने बहुत बड़ा काम किया, आपने रूहानी जो भी गलतफ़हमियाँ पाई जाती हैं और जो भी धोखेबाज़ी हो रही है इस मैदान में, उस पर अवेयरनेस पैदा की है, लेकिन आपके दिल में अभी तक जो है ना, वो रूहानियत के साथ मोहब्बत गई नहीं है। आप अभी भी अंदर से किसी उम्मीद और किसी तमन्ना में ही दिखाई देते हैं। और ये वीडियो रिएक्टिव नहीं है। मेरा काम ऐसा होता है कि कुछ लोग ना कमेंट कर देते हैं कि लोगों की बातों को दिल पे ना लिया करें, सफाइयाँ ना दिया करें। मैं नहीं देता जी सफाइयाँ, ना मैं लेता हूँ दिल पे। मैंने तो दिल पे कुछ और ले लिया हुआ है। क्या शेर था? वीडियो शुरू होते ही शेर याद आ गया। इश्क को दर्द सर कहने वालों सुनो, इश्क को दर्द सर कहने वालों सुनो, हमने ये दर्द अपने सर ले लिया। तो मैंने तो कुछ और ही अपने सर पे लिया हुआ है, दिल में भी कुछ और ही रखा हुआ है। तो बात ये है, मैं तो चीज़ों को, बातों को, लोगों को, इवेंट्स को इन्वेस्टिगेट करता हूँ। मेरा तो काम ही ऑब्ज़र्व करना है। अल्लाह से दुआ भी हमेशा यही मेरी रही है कि मुझे चीज़ों को, इंसानों को, वाक़यात को उनकी असलियत में दिखा, इल्यूजन्स में ना दिखा। असल में मेरी बात जो होती है ना, उसको 2 तरह के लोग सुनते हैं। अ, बात एक ही होती है, उसकी जो इंटरप्रिटेशन हो रही होती है, जो उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही होती है ना, वो लोगों में 2 तरह से हो रही होती है, जो आप लोग मुझे सुन रहे होते हैं। इसमें एक तो अगर बायस्ड माइंड है, तासुब ज़दा है, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में फँसा हुआ है, या मेरी नफ़रत पे मुब्तला लोग भी मुझे बहुत सुनते हैं। मोहब्बत करने वालों की तो अल्लाह ताला ने कमी कभी रखी ही नहीं है, लेकिन नफ़रत करने वालों से भी तही दामन नहीं मुझे रखा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बैलेंस्ड होना चाहिए मामला। तो उसमें फिर जो लोग देख रहे होते हैं ना, जैसे अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो भी आप इंडिविजुअल से ही मैं बात करता हूँ, तो आपके ज़हन में एनालिटिकल माइंड जो है वर्किंग में होता है। यानी ये बात ठीक है, ये बात गलत है, इस बात का ये मतलब होगा, इस बात को मैं बाद में सोचूँगा, ये बात मुझे याद रखनी है। इस किस्म के हमारा माइंड रिस्पॉन्सेस क्रिएट कर रहा होता है और उसको कुछ और मतलब समझ में आ रहा होता है। कुछ लोग जो बात को समझना चाहते हैं, जो जिनको लगता है कि शायद उन मेरी बात सुनने के बाद उनको कुछ रास्ता या सिरा समझ में आएगा। वैसे तो बहुत मुश्किल बात है, सिरा क्या मिलना है ज़िंदगी में। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ मदद इमदाद तो हो ही जाती है। तो उनका पर्सपेक्टिव बिल्कुल डिफरेंट जा रहा होता है, और जो बायस्ड माइंड होता है वो उसमें से हर चीज़ की नेगेटिविटी, अच्छा देखा ना ये इसने पिछली वीडियो में ये कहा था, इस वीडियो में ये कहा था, तो इस तरह के मामले चल रहे थे। बात एक ही होती है
सुनाई देने वाले को अलग अलग सुन रही होती है, किसी को कुछ सुन रहा होता है, किसी को कुछ सुन रहा होता है, मतलब लोग अपना अपना उसके अंदर से निकाल रहे होते हैं। जैसे अभी जो आज मैं वीडियो लेके आया हूँ ना, इसका जो सब्जेक्ट है वो है कि रूहानियत असल में है क्या, स्पिरिचुअलिटी की एक्चुअलिटी जो है, इसकी टोटलिटी जो है, इसका कोर जो है वो क्या है। आज हम उसको डिस्कस करेंगे और काफ़ी लंबी वीडियो होने वाली है, इंटरेस्टिंग भी काफ़ी होगी। और इसके बेसिकली 3 पार्ट मैं करूँगा। अभी तक मुझे लगता है कि 3 करूँगा, अब कहीं पे डूब गया तो आई डोंट नो। तो एक अभी जो हिस्सा शुरू है जिसमें इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसमें कुछ एक्सप्लेनेशंस हैं ताकि आपके माइंड को थोड़ा सा आमादा किया जा सके बात को सुनने के लिए। और उसके साथ जो सेकंड इसका मिड पार्ट है, दरमियान वाला हिस्सा जो है, उसमें कुछ रूहानी वाक़यात का मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। कुछ ऐसे वाक़यात अपनी ज़िंदगी के मैं आज आपके सामने लेके आऊँगा, जिनमें से कुछ की एक्सप्लेनेशंस मेरे पास आई थी, तो मैंने सोचा कि आपके साथ डिस्कस कर लूँ। मेरी केस स्टडी में आए थे। और उसके बाद जो लास्ट इसका हिस्सा होगा, आखिरी हिस्सा, उसमें हम फिर इसको सम अप करेंगे सारी चीज़ को। अभी ये जो मैंने जितना भी बयान किया आपके सामने, इसका एक मतलब है जी। मतलब इसका ये है कि मेरा सारा जो काम है ना, जो मेरी केस स्टडी है, जो देखें थीसिस जो होता है ना, हर बंदे का एक थीसिस होता है। मेरा जो थीसिस है ना वो ये है कि स्पिरिचुअलिटी एग्जिस्ट नहीं करती, कोई स्पिरिचुअलिटी एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्पिरिचुअलिटी एग्जिस्ट नहीं करती। आई होप यू आर गेटिंग इट। बहुत बारीक, बहुत लतीफ़ नुक्ता है। जो स्पिरिचुअलिटी बताई जा रही है, जो पढ़ाई जाती है, जो समझाई जाती है, जिसको प्रीच किया जाता है, जिसको मार्केट किया जाता है, जिसको प्रमोट किया जाता है, वो स्पिरिचुअलिटी एग्जिस्ट नहीं की जाती, वो एक्ट की जाती है। और जो स्पिरिचुअलिटी एग्जिस्ट की जाती करती है, वो स्पिरिचुअलिटी को आप कोई, देयर इज़ नो वे एक्चुअली यू कैन ग्रास्प इट बिफोर रीचिंग देयर। आप उसको वक्त से पहले पा नहीं सकते, उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। उसको आगे जाके तीसरे हिस्से में एक्सप्लेन करूँगा वीडियो के। तो अब ये मेरा सारा थीसिस चलता है। तो अब मैं जब वीडियोस पे कह रहा होता हूँ, जब कोई मेरी एक आधी वीडियो सुनता है ना, तो उसमें कहता हूँ मैं स्पिरिचुअलिटी कुछ नहीं है, ये नॉनसेंस है, चाइल्ड प्ले है, ये वो जो मेरी वो टर्म्स बनी हुई है। हर बंदा अपनी टर्म्स के अंदर रिपीटिशंस में तो होता ही है ना किसी जगह पे। तो लोग कहते हैं अच्छा जी इसको तो समझ नहीं आई, इसको ये नहीं है। जबकि मैं ये कहने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी तक पहुँचने के बाद आपको जो समझ आता है वो सिर्फ यही है कि स्पिरिचुअलिटी एग्जिस्ट नहीं करती, इस्लाम एग्जिस्ट करता है। इस्लाम से बड़ा कोई स्पिरिचुअल रिलीजन इस दुनिया में मैंने नहीं देखा। खैर आगे इसको करता हूँ। अच्छा, अब इस सारी बात का जो कंक्लूजन निकालना था, जिसके लिए मैंने कहा कि आपके जहन को आमादा करना चाह रहा हूँ। जब भी आप किसी को वीडियो पर या किसी प्लेटफॉर्म पे कुछ भी बयान करते हुए देखते हैं, सुनते हैं, जैसे अभी मुझे आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो एक अदसा आपको देता हूँ, एक एक आपको टूल ऑफ इन्वेस्टिगेशन देता हूँ आज। वो जब तक आपके पास रहेगा, आपकी अक्ल बुलंद रहेगी, आप कभी मार नहीं खाएंगे, कभी धोखा आपको नहीं आएगा। वो सबसे पहले देखना ये होता है कि बोलने वाले का एजेंडा क्या है, मकसद क्या है इस बंदे का, ये आया क्यों है, ये बोला क्यों है, इसके बोलने की बुनियाद क्या है। तो अब जब लोगों से बात होती तो लोग ये कहते हैं कि चोर तो होता है ना दिलों के अंदर सभी के, तो लोग ये कहते हैं कि जी हम तो लोगों की भलाई के लिए आए हैं, इंसानियत की फलाह के लिए आए हैं, लोगों की तालीम और तरबियत के लिए आए हैं। अच्छी बात है, बताएं, कोई हर्ज वाली बात नहीं है। लेकिन वो अल्लाह ने सूरह बकरा के अंदर फरमाया ना कि जब उनसे कहा जाता है कि ज़मीन में फसाद ना करो, टर्मोइल ना करो, क्यों इतना लोगों को इल्यूजन में डालते हो, तो वो जवाब देते हैं कि हम तो सिर्फ इसलाह करने वाले होते हैं। तो बात वहीं पे आ जाती है कि मेरा सबसे पहला कोर क्वेश्चन ये होता है कि एजेंडा क्या है। अगर मैं आपकी जगह पे होता और मैं नासिर इफ्तिखार को देखता और सुनता, तो एक दो वीडियोस तो ठीक हैं, ज़रा इंटेलेक्चुअल एक्सटेसी हो जाती है, ज़रा फ्लेवर आ जाता है, ज़रा अच्छा लगता है, आदमी कभी कभार सुनता है, ठीक है, किसी को भी सुन लेते हैं हम लोग। लेकिन आफ्टर सम टाइम मैं ये क्वेश्चन करूँगा कि नासिर इफ्तिखार का एजेंडा क्या है।
उसकी वजह भी मैं आपको बताऊंगा कि मैं ये क्वेश्चन करता क्यों हूँ। तो अब जैसे मुझे लोगों ने कहा कि जी आपने कुछ आते हैं ना, बार बार कहता हूँ लोगों ने कहा, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि क्राउड आके कहते हैं जी ऐसे कहा, एक कॉन्सेप्चुअल बात कर रहा होता हूँ कि जी जो किताब आपने लिखी खुद से खुदा तक, इससे बड़ा फ़ायदा हुआ लोगों को। अब ऐसे होता है ना, जैसे किसी की कॉल आई है तो वो कहता है जी मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ तो लोगों को भी बड़ा फ़ायदा होगा, तो आपने बहुत बड़ा काम किया, इस किस्म की चीज़ें चलती रहती हैं। तो अब मैं हैरान, मैंने कहा भाई ये क्या बात बन रही है, मैंने कौन सा ऐसा बड़ा काम किया है। अब मैं तो कहूँ आगे से कि नहीं नहीं आपको गलतफहमी हुई है, मैंने तो दो रोटियों के लिए लिखी है किताब। अच्छा, अब फिर कुछ मोहब्बत करने वाले जो इखलास वाले होते हैं, सिंसियर लोग होते हैं, दोस्त भी कोई चीज़ होता है, वो भी कोई शय होता है। उन्होंने कहा ऐसा ना कहा करें, ये अच्छा नहीं लगता आपको ऐसा कहने की, अगर आपने लिखी भी है तो ऐसा कहने की क्या ज़रूरत है। मैंने कहा बात तो बिल्कुल ठीक है, अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन सच तो सच होता है, उसको कौन से कपड़े पहनाएं। सच तो सच है, वो कड़वा भी हो सकता है, आमतौर पे तो कड़वा ही होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। तो अब ये सच तो मेरा यही है। हाँ, अल्लाह आखिरत में कबूल फरमाए, दुनिया और आखिरत में मुझ पे रहम करे कि लोगों को कोई मदद हो गई, लोगों किसी का कोई अगर कोई कॉन्सेप्ट टूट गया और थोड़ा सा न्यूट्रल हो गया कोई बंदा, तो वो अल्लाह का और मेरा आपस का मामला हो गया कि अल्लाह ताला इसके वसीले से, इस सदक़े से, इस काम के मुझ पे रहम फरमाए। आपका और मेरा जो मामला है, ये इसके दरमियान में एजेंडा रखा हुआ है, और ये जो एजेंडा रखा हुआ है ना, ये अगर आपको मेरी वजह से कोई फ़ायदा होता है, मेरे लिए दुआ कर दें, ठीक है। लेकिन मैं अपनी बात से पीछे नहीं हट सकता। उसकी वजह ये कि मैं इमेज बिल्डिंग का दुश्मन हूँ। मेरा तो सारा काम ही इस चीज़ के ऊपर है। मैं तो काम ही सेल्फ़ के ऊपर करने वाला आदमी हूँ। तो मैं ये कहता हूँ कि मैं अपना एक ऐसा इमेज कैसे बिल्ड होने दे सकता हूँ, अपना एक ऐसा तसव्वुर, अपनी एक ऐसी छवि, अपने पर्सनैलिटी का एक ऐसा स्केच कैसे मैं बनने दे सकता हूँ जो कि एक्चुअलिटी में मेरा नहीं है। फिर उसको बाद में मुझे पालना पड़ जाएगा, पोसना पड़ जाएगा, बचाना पड़ जाएगा, उसकी फ़िक्र करनी पड़ जाएगी, उसके हिसाब से एक्ट करना पड़ जाएगा। तो मैं तो अब मेरा तो है ही नहीं इमेज, तो मैं क्या करता हूँ कि जब आप मेरे पास आएँगे, किसी भी तरफ से आते हैं, कमेंट से आते हैं, कॉल से आते हैं, फिज़िकली मिलते हैं, आप मेरे से अपीयरेंस आपकी जब होगी और आप मुझे कोई इस किस्म का कमेंट करेंगे, जो मेरी शख्सियत में नहीं है, तो मैं अपने ख़िलाफ़ खुद निगरान बन के खड़ा हुआ हूँ। मैं अपने आप को मॉनिटर कर रहा हूँ, ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, नॉट ऑल द टाइम बट मोस्ट ऑफ द टाइम। और मैं अपने आप को ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, तो मैं अपने ख़िलाफ़ खड़ा हो जाऊँगा। और जब मैं अपने ख़िलाफ़ खड़ा होता हूँ, तो फिर कुछ तंज़िया बातें अपने ख़िलाफ़ कह दिया करता हूँ। कुछ क्रूड रियलिटीज़ बयान कर दिया करता हूँ। तो उसकी वजह से लोगों को समहाउ कुछ बंदे ने कहा कि जी आप मलामतिया फ़िरके क्यों फ़ॉलो करते हैं? मैंने कहा नहीं, मलामतिया फ़िरके में से कुछ उठाया हुआ है। बाकी तो जो फ़ुज़ूल था वो वहीं पे उनके पास ही पड़ा रहने दिया, उनके काम की चीज़ थी। मैंने अपने काम की चीज़ उठा ली है कि अपने आप पे तंज़ करने की कैपेसिटी तो होनी चाहिए। अगर अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को आप इतना लेके बैठे रहेंगे तो फिर अल्लाह ताला जब आपका बुत तोड़ेगा तो आपको फिर होश ठिकाने आ जाएँगे। तो बात ये है, कौन-सा मजमा आया था मेरे घर और मुझसे दरख्वास्त की कि जी आप निकलें बाहर, हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। कोई भी नहीं आया, पैसे ख़त्म हो गए थे। मैंने अल्लाह को कहा कि अब क्या करूँ? अल्लाह ने कहा लिख दे, कुछ लिख दे। ख़्याल ही अल्लाह, जब मैं कहता हूँ अल्लाह ने कहा, तो इसका मतलब तो ख़्याल अल्लाह ताला ने दिया। ख़्याल को सॉर्ट आउट करने के भी इतनी बातें कर चुका हूँ कि बार-बार जब आता है तो देखना होता है कि सेल्फ़ का आ रहा है, किस चीज़ का आ रहा है। वो पिछली वीडियोज़ अगर आप मेरी देखते चले आ रहे हैं तो आपके ये समझ में होगी बात इस वक़्त। तो अल्लाह ने कहा क्या मसला है, लिख दे, पैसे वैसे आ जाएँगे, रॉयल्टी आ जाएगी, ठीक हो जाएगा मसला। तो मैं थोड़ा सा रिलक्टेंट हुआ, फिर मैंने खैर लिख दी। और उसके बाद 2-3 साल जो भी मामला चला, मैं वो पुरानी कहानी शुरू नहीं करने लगा, मैं आपको एक नई चीज़ के अंदर लेके जा रहा हूँ, तो थोड़ा-सा मुझे समरी लानी पड़ रही है पीछे से, पास्ट से। तो अब वो किताब, महँगाई बढ़ गई, फिर सेल नॉर्मल होने लग गई चीज़ें। पहले आती थी हर महीने रॉयल्टी आती थी, लाख, 1.5 लाख रुपया आ जाता था अल्लाह ताला के फ़ज़ल से। उसके बाद वो 3-3 महीने पे चला गया। तो अब मैं फिर आया अल्लाह के, मैंने कहा जी पैसे ख़त्म हो गए। अल्लाह ने कहा इसमें कौन-सा मसला है? कैमरा लगा ले, बोलना शुरू कर दे। मैंने कहा नहीं, ये तो कुछ ज़्यादा हो गया, ये तो नहीं मुझसे होता। अल्लाह ने कहा इट्स ओके, देन वेट। मैंने वेट शुरू कर दिया। अब वेट शुरू कर दिया तो फिर अल्लाह के पास आया कि भाई अब या अल्लाह कुछ कर, मैं तो बच्चे हैं घर में बैठे, क्या करूँ? मैं नहीं चाहता इधर काम शाम नहीं करने। तो अल्लाह ने कहा या तो बैठा रहे या कैमरा लगा ले। अब मैंने सोचा, मैंने कहा बैठ रहते हैं।
अल्लाह कुछ ना कुछ कर देगा मामे। मैं को बात कहने लगा था, रुक गया हूँ। तो अब फिर हुआ पता क्या है कि 3 साल के बाद, 4 साल के बाद ऑलमोस्ट खुद आया हूँ। कच्चे धागे से बंधे आएंगे सरकार चले, कैमरे लिए, माइक लिया, लाइट्स ली, काम को देखा, सीखा, अपने आप को आमादा किया कि बैठ कैमरे के आगे नहीं सर्वाइव किया जाएगा। बैठा और बोल रहा हूँ। मजमा कोई नहीं आया। एजेंडा रोटी है, एजेंडा सर्वाइवल है। किसी ने आगे एक वक्त हर इंसान पे उसकी ज़िंदगी में आएगा, वो नॉलेज के किसी भी दर्जे पे चढ़ जाए। एक वक्त आएगा जब वो अकेला बैठा होगा और कोई उसको जानने वाला नहीं होगा, कोई उसको अप्रिशिएट करने वाला नहीं होगा, कोई उसको ये कहने वाला नहीं होगा कि आइए और हमें समझाइए। ट्रिगर करना होता है इवेंट। ऑलवेज रिमेंबर, फॉर गॉड सेक, इवेंट ट्रिगर बंदा करता है पहले, जिसने बोलना होता है, जिसने निकलना होता है, जिसने अपीयर होना होता है, जिसका ज़हूर होना होता है। छोटा बंदा हो, बड़ा बंदा हो, कुछ भी हो। और ऐसा नहीं कि वो हर दफ़ा अय्यारी और चलाकी से ही करेगा, बैठा रहेगा, इवेंट ट्रिगर होने की कोशिश करनी शुरू कर देगा, पुश करेगा इवेंट। कहीं ना कहीं से, कहीं ना कहीं से चीज़ें आती रहेंगी, आखिरकार रेजिस्ट नहीं किया जाएगा। अब दो तरह का बंदा निकल आएगा। अगर धोखेबाज है, खुद ट्रिगर कर देगा। अगर धोखेबाज नहीं है, वेट करता रहेगा, इवेंट दबाव डालता रहेगा, जिसको आमतौर पे वाक़या कहा जाता है। और फिर वाक़ये ने चूँकि होना उसका लिखा हुआ है, तो फिर अल्लाह ताला इंसान को हरा देता है, तोड़ देता है, उस पर दबाव डाल डाल के फिर वो होना जो है वो हो जाता है। अब एजेंडा तो आ गया सर्वाइवल का, रोटी का। अब ये बात होगी यहाँ पे बिल्कुल सीधी होगी। तो सबसे पहले ये देखें कि बंदे का एजेंडा क्या है। जब आपको ये समझ में आ गया ना कि इस बंदे का फ़लाँ एजेंडा है, तो अब समझो कि इम्यूनिटी मिल जाएगी। इम्यूनिटी मिलेगी सारी ज़िंदगी। पर्सनैलिटी जो होती है ना, इसके बारे में यूं समझो कि एक काला नाग है, ये डस लेता है इंसानों के नॉलेज, और बंदों के नॉलेज आसमानों तक पहाड़ों की तरह लगे हुए हैं। किस किस को मोहब्बत करोगे, किस किस का पल्लू पकड़ के उसके पीछे चलोगे। एक से बढ़ के एक पहाड़। जब अल्लाह ने स्टेटमेंट लगाई हुई है कि हर इल्म वाले के ऊपर एक और इल्म वाला है और दर्जात इल्म के साथ ऊपर चढ़ते हैं, तो बात अल्लाह ने जब बांध दी हुई है ना, तो पर्सनैलिटी जो होती है ना, अब होगा क्या कि अगर तो एनालाइज कर लिया है, एजेंडा देख लिया है, ठीक है, एजेंडा अच्छा है, अब मेरे जैसा जोर लगाई जा रहा है, मैं अच्छा आदमी हूँ, अच्छा आदमी, अच्छा भाई, ठीक है, बाढ़ में जाओ, बैठा रहे। क्या है, क्या मेरा क्या करना है, अचार डालना है, इस मेरा नॉलेज उठा लो, दुआ कर दो, और थोड़ा सा जो है, ठीक है, कभी इस्लाम दा हो गया जी, बहुत अच्छा बोल दिया, बस ठीक है, अना को मेरी को गन्ने का रस पिला दिया, दैट्स ऑल। हम लोग क्या करते हैं, खुद मैं भी और आप भी, हम लोग ये करते हैं कि हम एजेंडा चूंकि स्कैन नहीं कर पाते, और हम पर्सनैलिटी के सहर में गिरफ्तार हो जाते हैं, और यहाँ से हमारी बर्बादी का आगाज़ शुरू हो जाता है। तो एंकर ये है इस सारे मामले का कि किसी भी आदमी को, किसी भी औरत को, किसी भी कोई भी हो, उसको जब आप देखते हो और सुनते हो, और जब उसको स्कैन करने लगते हो, तो उसकी बुनियाद को देखो, उसकी नीयत को देखो। दिखती है नीयत, ये दिलों के मामले तो होते हैं, लेकिन जब ज़हूर पजीर हो जाते हैं ना, तो अमाल में ढला करते हैं, एक्शंस में उतर आया करते हैं, और फिर चलते फिरते नीयत दिखाई देती है। एक आदमी की नमाज की नीयत है तो पढ़ता हुआ नज़र आ ही जाएगा ना, आखिर कितनी देर तक वो बच के बैठा रहेगा। तो इसी तरह से तस्बीह करने वाला है जो, उसने भी नज़र आ जाना। राइटर जो है वो किताब लिखता हुआ नज़र आ जाएगा, शायर जो है वो शायरी पढ़ता हुआ नज़र आ जाएगा। जो भी आदमी जिस भी नीयत में, नीयत को मैंने वीडियो के एंड में भी एक्सप्लेन करना है, जो भी आदमी जिस भी नीयत में रखा हुआ है ना, वो आपको उसके बमूजब काम करता हुआ किसी न किसी जगह पे नज़र आ ही जाएगा। और जब इतना जहन कुशाइश में चला गया है, जब इस बात पे हम एग्री कर गए हैं कि हर इंसान का कोई ना कोई एजेंडा होगा, तो फिर हम कहते हैं कि इंसानों को यार माफ़ करो, मजबूर हैं, पेट लगा हुआ है, पापी है, साथ में कुछ ना कुछ कर रहे होंगे ना। तो बात यह कि इल्म उठा लो और थोड़ा सलाम कर दो, उस्ताद बन गए, चीज़ें हो गई, लगा लिया ना दिल में, बहुत शौक है उस्ताद उस्ताद कहने का ना लोगों को, तो हो गया। वह असल उस्ताद क्या होगी बात करें, बहुत कम, आटे में नमक के बराबर। लेकिन ठीक है, अगर दिल करता है तो कर लें। अब कुछ इखलास वाले, मोहब्बत वाले लोग हैं जो मुझे जी उस्ताद मोहतरम कहने लग गए। मैंने इसी चैनल पे वीडियो की कि मैं क्या, मैं रूहानी उस्ताद हूँ।
और जितना मैं खुल के उस पर बोल सकता था, 10-15 मिनट की वीडियो थी, पड़ी होगी, देख लीजिएगा। तो नहीं माने लोग, हो गए शुरू, कमेंट करते हैं, कॉल आ जाती है, आप बड़े उस्ताद हैं जी, मुर्शद हैं हमारे। और मैं कहता हूँ बेड़ा गर्क कर दिया सारी मेहनत का, पानी फेर दिया हर चीज़ का। कौन सा उस्ताद? ये वाला उस्ताद? ये ऐसा होता है उस्ताद? उस्तादी का भूत थोड़ा सा उतार लूँ, फिर आगे चलता हूँ वीडियो के अंदर। बुखार उतरने लगा है आपका उस्तादी का। तलवार तेज़ है मेरी। मेरे उस्ताद ने, मैं एक बार बैठा हुआ था, और वो वाकई उस्ताद है, मोहतरम उस्ताद है, जनाब प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर साहब, अल्लाह उनको खुश रखे, दर्जात बुलंद करे, सदके वारी उन पे मैं। क्या ही बड़ा आदमी है। अच्छा, बहरहाल, तो मैं एक दफ़ा बैठा हुआ, तो अभी ये मेरा ख्याल कुछ देर पहले की, कुछ अरसा गुजरा है, तो मुझे कहने लगे, इफ़ यू अलाउ मी आई वांट टू से समथिंग। मुझे पता लग गया, मेरे का उस्ताद की तलवार बाहर आ गई है, गर्दन मेरी कटेगी। मैंने कहा उस्ताद जी आप हुक्म करें, आपने जो कहना है आप कहिए। तो मुझे कहने लगे, इफ़ यू डोंट माइंड, ये जो नासिर नाम होता है ना, इसमें 75% झूठ होता है और कुछ तकरीबन 25% सच होता है। उस्ताद तो अब मैं दिल में हंसा। अच्छा, ये थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर लूँ। दो तरह का नामों का नॉलेज होता है। एक तरह का जो इल्मुल अस्मा होता है ना, वो तो खैर वो तो अल्लाह ताला के उस अस्मा का होता है। एक इंसानों के नामों का भी इल्म होता है, और उसमें आदात का भी इल्म होता है, जफ़र भी होता है, और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। डिटेल्स में नहीं जाता, जफ़र बहुत अरसा पढ़ा, अखबार निकालने लग गया था, फिर जाके रुका हूँ। तो अब जो बड़े लोगों के पास इल्म होता है, मैं तो इसमें इंटरेस्टेड नहीं था, फ्रैंकली स्पीकिंग। मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं था, बस नहीं था तो नहीं था, दिल ही नहीं किया कभी इसके पीछे पढ़ने को। तो एक वो इल्म और होता है, उस पर मैं इस वक्त बात नहीं करूँगा। एक होता है आम दस्तयाब इल्म नामों के बारे में। अब जैसे मेरा नाम है ना, तो उस्ताद ने जो बताया उस पर आपको मैं बात करता हूँ, लेकिन मैं आपको अपनी इंटरप्रिटेशन बता दूँ कि अगर मुझे किसी का नाम पता चले तो एक बड़ी नॉर्मल सी केस स्टडी होती है। बाकी तो शख्सियत को देखना होता है, बात को देखना होता है, वाक़यात को, किरदारों को, सांस देखा जाता है, बंदा कैसे लेता है, उसकी बात कैसे है, अटकता कितना है, रुकता कितना है, उसकी गेज़ कैसे है, आंखों को इंसान को देखने की, उसके हाथों की हरकत कैसी, पूरी की पूरी बॉडी एक लैंग्वेज है, पूरी की पूरी बॉडी एक अपीयरेंस है। जब इंसान सामने आता है ना, तो खुलता है, रिवील होता है, पर्दे पे पर्दा हट रहा होता है, पर्दे पे पर्दा हट रहा होता है, तो उसको देखा जा सकता है। ऐसी कोई ये इतनी टफ बात नहीं, लेकिन इसका स्टार्टर ऐसे होता है, जैसे कोई नाम बताया, तो अब नासिर इफ्तिखार नाम लगा, तो नासिर का मतलब होगा नुसरत से निकला है, अंसार मदीना भी आपको याद होंगे, मदद करने वाला। फिर अल्लाह ताला का नाम इसमें मुबारक या नसीर, और मददगार है। तो शुरू से जब से मैं पैदा हुआ हूँ, मैं एक्सप्लेनर हूँ, डिटेलर हूँ, इसमें मेरी कोई अपनी ज़ाती खूबी नहीं है। एक्सप्लेन करता हूँ और मदद करने की कोशिश करता हूँ हर एक्सटेंट पे जाके, और उसमें अपने मेरे जो लालच होते हैं वो बहुत लो प्रोफाइल्स पे होते हैं। मुझे अल्लाह ने बनाया ऐसा है। इसमें पेन भी बड़ी आती है, धोखे भी बड़े खाता हूँ, खुद तरसी की बात नहीं कर रहा, बाज़ दफ़ा लिमिट क्रॉस कर जाता हूँ ना, अगला बंदा कम परेशान, खुद ज़्यादा परेशान, तो ऐसी चीज़ें करते रहे। अब तो थोड़ी खैर समझ आती जाती है चीज़ों की। तो अब जब नासिर नाम का बंदा होगा ना, तो मददगार होगा, किसी भी एस्पेक्ट में हो सकता है, और ओवरऑल तो मैं अगर आपको ये बात दूँ, हर एस्पेक्ट में ही होगा। लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए जो नेगेटिविटी साथ में लगाई हुई है, वो इफ्तिखार लगाई हुई है। इसका मतलब है फ़ख्र, आई वांट टू बी रिस्पेक्टेड। दैट इज़ व्हाई मोस्ट ऑफ द टाइम मेरी ये कोशिश होती है कि मैं लिए दिए में रहूँ। आई एम अ मैन ऑफ एथिक्स सॉर्ट ऑफ, और आप यूँ कह सकते हैं कि टिका हुआ, चीज़ों को गहराई से समझने वाला आदमी। उसकी एक वजह है, डीप डाउन इनसाइड ऑफ माई सेल्फ, मे बी इट कुड बी पॉसिबल कि देर इज़ अ फियर कि मेरी इंसल्ट ना हो जाए। उसके बावजूद भी हो जाती है, लेकिन 80% 90% मेरी अपनी वजह से अगर होनी हो, तो मैं उसको रोकने की कोशिशों में होता हूँ हर वक्त। व्हाट इज़ द बेस्ट वर्ड फॉर दिस? रिलक्टेंट। नासिर नाम का आदमी रिलक्टेंट होता है, और मुझे अपने बारे में बड़ा अरसा खुद भी ये गुमान रहा कि मैं कन्फ्यूजन का शिकार आदमी हूँ। नो 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 नो, बड़ी
बहुत अरसा पहले पता चल गया कि रिलेक्टेंट हूँ, हिचकिचाया हुआ हूँ, एंड फॉर सम सर्टन रीजंस। तो इस तरीके से होता है। लेकिन जो उस्ताद है मोहतरम के पास इल्म है, वो कुछ और ही दर्जे की चीज़ है, किसी और ही आसमान की बातें हैं, कुछ और ही आसान में उतरा करता है। तो उन्होंने कहा कि इसमें 75% जो है ना वो झूठ होता है इस नाम में, और 25% यूँ समझ लो कि सच होता है। अब मैं तो हंसा, मैंने वहाँ पे लोग बैठे हुए थे काफ़ी सारे। तो मैंने सोचा, मैंने कहा उस्ताद ने ना दिल में उस्ताद के आया है कोई मेरा स्केच, रिवील हुआ है, लेकिन मेरा पर्दा रख लिया है, 25% कह दिया है। अब लोग बैठे थे, सोचा होगा इस बेवकूफ़ की कुछ मैं रख लूँ, इसकी क्या असलियत खोलूँ, इसकी इज्जत रख लूँ। तो पर्दा रख गए मेरा वहाँ पे। कहाँ का 75%, कहाँ का 25% सच। अगर मुझसे पूछते और मुझे कहते कि तेरा अपने बारे में क्या एनालिसिस है, तूने अपने अंदर 45 साल रहने के बाद क्या देखा, तो मैं अल्लाह के फजल से उस्ताद को उसी सांस में ये बताता कि 99% झूठ देखा है और पीछे 1% का सच है। और वो 1% का सच ये है कि सारी ज़िंदगी अल्लाह की तलाश में गुजर गई है, रूहानियत के रेगज़ारों में गुजर गई है, अपने नफ्स को, सेल्फ को, साइकोलॉजी को, स्कैट्री को समझने के लिए मुराकबों की, चिल्लों की, रूहानी दरबारों की, मज़ारों की, बाबों की, किताबों की, लिटरेचर्स की, हर चीज़ की, जिन्नात, मुअक्किलात, एलियंस, पता नहीं क्या क्या। और इन्हीं चीज़ों के मैं कौन हूँ, ये एक सवाल मुझे लेके बैठ गया। मैं कहाँ से आया हूँ, मैंने कहाँ जाना। ये आइडिया, ईवल आइडिया, मैंने कहीं से अट्रैक्ट कर गया मुझे, और मैं इसमें गिर गया। मेरे लिए पिटफॉल था, मैं केले का छिलका नज़र आया नहीं तो पाँव फिसला नहीं, मैं गया इसके अंदर। तो अब ये जो 1% सच है ना, वो आपको बता दिया है कि वो मिजाज के अंदर अल्लाह ने रखा, वो भी अपने को खूबी नहीं उसमें मिली, अल्लाह ने डाल दिया कि 1% तो सच इसके अंदर रख दो कि मारी ना जाए अपनी बदबू से, इतना तो इसके अंदर खड़ा कर ही दो सच। तो 1% रोशनी का एक ज़र्रा मेरे अंदर रख दिया, वही मुझे किफ़ायत करता है। और मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ, वो भी मेरा अपना नहीं है, अल्लाह ताला का दिया हुआ है। मुझे जिस दिन से पैदा, मैं डर ही ना जाए, अपनी लास्ट मेमोरी तक मैंने स्कैन किया अपनी लाइफ को, लास्ट मेमोरी तक, कि जो आखिरी दस्तयाब याददाश्त मेरे जहन में है वो 3 साल 2.5 साल की उम्र की थी, जिससे आगे देर वॉज अ वास्ट डार्कनेस एवरीवेयर, देर वॉज नो इमेज, देर वॉज नो इंटेलेक्ट, एवरीथिंग वॉज क्वाइट। तो वहाँ तक तो मैं गया। तो उस वक्त से चल रहा है, उदासी है, छोटा होते हुए उदास ही था, तो इसी तरह से चीज़ें चलती आई हैं। तो 1% मिला। अब सर से लेके पाँव तक मैं रूहानी आदमी हूँ, और मेरी बातें आप सुने तो रूहानियत के खिलाफ बात कर रहा हूँ। यही ट्रेजेडी है कि लोगों को समझ नहीं आता कि अगर रूहानियत कोई शय, लोग मुझे कहते हैं इसको पता नहीं है, ये ऐसा नहीं है, फलां, इसने मुराकबे नहीं किए, इसने पीर नहीं पकड़ा। मैं कहता हूँ यार बस कर जाओ, खुदा का खौफ खाओ। सर से लेके पाँव तक रूहानियत है, मैं हूँ ही रूहानी, मेरे अंदर इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बात यह है कि सारी ज़िंदगी सिर्फ एक कोशिश में गुजर गई कि लोगों को धोखा ना दूँ। चोट खाई लोगों ने मुझसे, मैंने भी खाई लोगों से, लोगों ने भी मुझसे खा खू ली हैं चोटें। धोखा देने से बचने की कोशिश की, सिर्फ इसलिए बचने की कोशिश की है कि 1% जो सच रह गया है ना, अगर धोखेबाज बन गया, ये भी हाथ से जाता रहना है। ये एक आसरा है, एक आसरा ज़िंदगी में ज़रूर रखना। एक बात याद रखना, अपने अंदर एक शम्मा कोई ऐसी जला के रखो जिसमें जो जलती हो ना, बेशक फड़फड़ा के जल रही हो, हवाएं आती हो एकदम लगे बुझ गई। कभी शम्मा देखी है, मतलब एकदम हवा आती ना तो लगता है बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, फिर उसमें से शोला पैदा हो जाता है। ऑब्जर्व करने वालों ने देखा होगा। तो ऐसी शम्मा जला के रखो जो बेशक 6 महीने बुझ गई, साल बुझ गई, 2 साल बुझ गई, फिर भड़क गई, भड़कती रहे, बुझती रहे, भड़कती रहे, ऐसे फड़फड़ा रही है लौ उसकी। वो शम्मा पता क्या है, कोई एक खूबी अपने अंदर ऐसी ज़रूर रखो कि जब आप जिज कर दिए जाओ, जब आप ज़िंदगी में दबा लिए जाओ कहर रिजाल से, लोगों के गलबे से, वो बंदा दब जाता है, कर्ज के बोझ तले दब जाता है, कभी लोगों के
गुस्से के बोझ तले दब जाता है, अपने घर वालों के ही गज़ब का शिकार हो जाता है कभी कभी, अपने बच्चों का, अपने माँ बाप के गज़ब का, भाई बहनों के गज़ब का, रिश्तेदारों के गज़ब का शिकार हो जाता है, कभी कारोबार के गज़ब का शिकार हो जाता है, घाटे के गज़ब का शिकार, कोई ना कोई चीज़ जो है वो उस पर चढ़ दौड़ती है और उसकी गर्दन तोड़, कमर तोड़ देती है उसकी। जब कोई ऐसी चीज़ आ जाए ना, तो एक काम करना, वो जब दुआ मांगने बैठोगे ना, जब टूटे हुए, तो अल्लाह के सामने वो शम्मा जला के रख देना और कहना कि या अल्लाह, इसके सिवा मेरे अंदर कोई चीज़ नहीं है, बाकी सब झूठ, बाकी सब नाकामी, सिरे से लेके अव्वल से लेके आखिर तक कुछ भी नहीं है, पता ही कुछ नहीं है, बस ये काम कभी नहीं किया। वो कुछ भी हो सकता है, जिसने कभी जना ना किया है वो जना ना करे, कभी ना करे। अगर 15-20 साल टिका गए हो ना किसी चीज़ को, तकवा की बात कर रहा हूँ, गार्ड कर गए हो किसी चीज़ को, टिक जाओ उस पर। यानी जो चीज़ मिजाज के मवाफिक आपको गुनाह करने से रोकती है, फॉर एग्जाम्पल लेट मी एक्सप्लेन इट फर्दर, मैं थोड़ा सा वीडियो से हट गया हूँ लेकिन फ्लो आया हुआ। तो जैसे कुछ लोग होते हैं जानी नहीं होते, मिजाज ही नहीं होता, कहते हैं ये नहीं करना, तो वो ना करें। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे अब स्मोकर है ना, कुछ लोग नहीं होते स्मोकर, वो कहते हैं जी पी भी लेते हैं, लगती नहीं है कभी भी। मैं कहता हूँ इस सांप को गले में मत डालो, अपने मिजाज में अगर बच रहे हो तो क्यों जाते हो। इसी तरह से अगर कोई आदमी सुबह वक्त पे उठ जाता है, उसको रात को वक्त पे नींद आ जाती, वो ना जागे रातों को, बर्बाद हो जाएगा। मेरे जैसे का गया है, शुरू से ही जागने वाले ही थे, उठा ही नहीं गया कभी टाइम पे। तो जो भी अल्लाह ने आपको अपनी एक एक क्वालिटी लाजमी दी होगी जो दूसरे में आपको नहीं नजर आनी, उस चीज़ को एक एक मीनार बना लो, एक लाइट हाउस बना लो, उसको पालो, उसको बड़ा करो, उस पे कर लो, फख्र भी कर लो, अल्लाह ताला के यहाँ चल जाए। जब बंदा ने साफ हो जाता है तो बंदा कहता है या अल्लाह ये देख, ये डायमंड देख, ये तूने मुझे दिया, मैंने इसको संभाल के रखा, बस ये मुझसे कभी ना छीनी। तो उसको अपनी झोली में सजा संभाल के रखो। जब भेड़िए आ जाए ना चारों तरफ से, और रात चढ़ जाए, जब गहरी हो जाए और बादल छा जाएं, और वो जो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कहा कि अंधेरे की परतों पे परतें हों और हाथ सुझाई ना देता हो अपना, जब इतना अंधेरा बढ़ जाए और पिच डार्क हो जाए, तब निकालो वो शम्मा और फिर देखो उसकी लाइट जाती कहाँ तक। जुबान देता हूँ, 2 जहानों तक जाएगी रोशनी की वो रे। एक चीज़ अपने अंदर बचा के रख लो। इस सियारे पे आए हो ना, खौफ का सियारा, हॉरर का प्लैनेट, बेसबाती की ज़मीन है ये। यहाँ पे आके रुकोगे ना, सब कुछ पता नहीं क्या क्या छीन लिया जाएगा, हालतें बेहालत हो जाएगी, अजीबो गरीब हो जाएगा आदमी। अच्छा भला आदमी चला है, दुनिया देखा नहीं, बूढ़े हो गए, किस तरह के लोग हो जाते हैं, पता नहीं क्या क्या खिसक जाएगा। कुछ भी, यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है। बस वो एक चीज़ संभाल लो, जो खाने खिलाता है वो खाने खिलाने पे लग जाए, वो कभी खाना खिलाना बंद ना करे। उसको हराम है, उसको जवाब देना, गुस्सा करना खाना खिलाने पे मना है, वो मारा जाएगा। जिसका पैसे देने में हाथ खुला है ना गरीबों को, वो इस काम को पकड़ लो, यही मार्फत है उसकी। जिसको कुरान पढ़ने का शौक है, कुरान पढ़ने पे लग जाओ। जिसको नमाज पढ़ने से तमानियत मिलती है, उस पे लग जाए। नफलों में चले जाओ, आगे तहज्जुदों में चले जाओ, तरक्की पालो, इसको खोल दो, एक्सपैंड कर दो इसको। एक सिमत मिलेगी दस्तयाब, इतनी बार बताया, एक सिमत मिलेगी, उस सिमत को पकड़ लेना। वही सिमत कुरान पाक में फरमाया, रेफरेंस ढूंढ लेना, आयत एग्जैक्ट है, तुम में से हर एक की एक सिमत है जिसकी तरफ वो रुख करता है। शाकिला का वर्ड स्ट्रक्चर है, तुम में से हर एक की एक डिमेंशन है। अपनी डिमेंशन को पहचानो। इस वीडियो को देखने के बाद बेहतर यह कि अभी लगाओ पास, आंखें बंद करो, अपने अंदर के कब्रिस्तान में जाओ। वहाँ पे टूटी फूटी कब्रें होंगी, अंधेरा होगा, हवाएं चल रही होंगी, वहाँ पे ढूंढो कि कोई जिंदा शय पड़ी हुई है। वो एक नेकी होगी, वो एक खूबी होगी जो मुस्तकिल आपके अंदर चल रही होगी, जारी और सारी होगी, कि आप उससे टलते ही नहीं होंगे कभी। आता है ना। अब मैं तो कुछ बयान नहीं कर सकता अपने बारे में, यहाँ पे आके रोक है, ये ज़ुबान यहाँ पे चलने वाली ज़ुबान मेरी नहीं है। अगर किसी को कोई शौक़ है, किसी को कोई यतीमों के सर पे हाथ रखने वाला बंदा है, अगर उसको यतीम कहीं पे नज़र आया और उसने कहा कि मेरी जेब में इस वक्त नहीं है, रुक ना जाऊँ, तशवीश आ गई, ना भाई, तू मारा जाएगा। दूसरे की खैर है, वो देने वाला था ही नहीं, तुझे अल्लाह ने देने वाला बनाया था, तू दे। तो अपनी उस सिफ्त को शार्प करो। ऐसे समझो कि अल्लाह ताला ने लोहे की एक चमकती हुई धात आपको दी होती है,
और आप अपनी गुजरती हुई ज़िंदगी में उसको चमका चमका के तेज़ करते करते उसको एक तलवार बना ले, तो वो फिर आपके सारे गुनाहों को काटती फिरती है। तो ये 1% सच होता है इंसान का, और कहाँ का 25%। अल्लाह ताला 2% ही कर दे तो कामयाबी है। तो बहरहाल इस तरह के बंदे को उस्ताद ना कहो। मुझे पता है जिसने एक लफ्ज़ सिखाया वो उस्ताद होता है, इतना का काफ़ी है। मुर्शिदों पे ना जाओ, ये ना कहो कि मेरा उस्ताद, इस पे फ़ख्र ना, इस पे आंखों में नमी ना लेके आओ। नासिर इफ्तिखार क्या बचाए? नासिर इफ्तिखार तो अपने आप को पता नहीं बचाएगा कि नहीं, अल्लाह ताला रहम करे। अपनी ज़िंदगी को देखो, मेरे नॉलेज को पकड़ो। क्या ख़बर, हमें क्या पता हमने कब मर जाना है, तुमने कब मर जाना है, किसको किसकी खबर है। दुआ करो बंदे के लिए, सबको सुनो जो बैठे हुए हैं ना। अब ये झंडा समझ आ गया ना, तो बता दिया ना कि एट दी एंड सर्वाइवल है। सर्वाइवल इसका नहीं होता सिर्फ, सर्वाइवल सिर्फ इसका नहीं होता, सर्वाइवल इसका भी होता है। सर्वाइवल दस्तारों का भी होता है, जुब्बों का भी होता है। सर्वाइवल मजमे अपने आगे लगा के बैठने का भी होता है। सर्वाइवल अपनी अनाओं को बड़ा बड़ा खुदा बनाने का भी होता है। सर्वाइवल बड़े बड़े रंग में होता है। जब पता जो लग गया कि जो आके बैठा है वो सर्वाइव करने आया बेचारा, उससे उस क्या ज़रूरत है उससे मोहब्बत पालने की, उससे इश्क पालने की क्या ज़रूरत है। मैं कहीं पे इस वक्त पेनिट्रेट कर रहा हूँ, और किसी एक को नहीं कर रहा इस वक्त, मैं बहुत दिलों में इस वक्त पेनिट्रेट कर रहा हूँ, और मैं उनको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, खंडरात से मोहब्बतें ना पालो, टूटे फूटे मकानों की तमन्ना पालनी बंद कर दो। वो मिजाज रखा है नॉस्टैल्जिक के आदमी, गया पुराना घर, 20 साल बाद वापस जाएगा तो देखेगा, कहेगा ये कैसा था, ये नहीं शुक्र करता अल्लाह ने यहाँ से निकाल दिया। बस मिजाज हमारे ऐसे रखे हुए हैं। अब भी अगर कोई मुझे उस्ताद समझता है तो ठीक है, मुझे क्या प्रॉब्लम है, समझता रहे। मेरी गर्दन आज़ाद हो गई है, मेरे गले में अब उस्तादी की रस्सी नहीं पड़ी हुई। जिसने वो अब समझना है वो समझता रहे। बड़े मुकाम की जो आरजू होती है ना, कोशिश करो, अपनी आखिरी कोशिश करो, पूरा जोर लगाओ कि अल्लाह ताला बड़े मुकाम की आरजू से आज़ाद कर दे, लंबी होती हुई ख्वाहिश को चेज़ करने से आज़ादी दे दे, लंबे प्रोजेक्ट्स बनाने से आज़ाद कर दे। इतने लंबे जा रहे हैं, 5 साल के, 10 साल के, 20 साल के मंसूबे बन रहे हैं। क्यों इतने लंबे कैंप लगा के बैठना है रास्ते में? ऐसा ना करो। ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। नाकाम इंसानों में से हो के मरने का मज़ा जो है ना, वो बड़ा ही ज़बरदस्त है। मेरी बात याद रखना, कामयाबों में होने की कोशिश ना करना। एनीवेज, आजकल फिर कुछ ख़ास किस्म के लोग भी पीछे लगे हुए हैं। बड़ी आहिस्ता आहिस्ता मैं वीडियो को बढ़ाते हुए आगे आगे जाया करता हूँ। अब जैसे ना, अभी जैसे वीडियो सुनते हुए कुछ लोगों के दिल में ख्याल आएगा कि पहले कमेंट्स को रिपीट किया है और इन चीज़ों पे आया, अब फिर दोबारा इन्हीं चीज़ों पे आ गया। नहीं नहीं, एक मकसद होता है मेरा। अल्लाह ताला के फजल और करम से यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी है, बिल्कुल शफाफ है। जो भी बता रहा होता हूँ पता होता है बात क्यों कर रहा होता हूँ। आई नो व्हाट आई एम टॉकिंग। तो अब वो कुछ लोग लगे हुए हैं पीछे ना, जिनका ताल्लुक कुछ ख़ास किस्म के मसालिक से भी है, ग्रुप से भी है। बहुत सारे लोग हैं, मैं मेंशन नहीं करना चाहता, ना ही मुझे इसकी कोई ज़रूरत है। वो ये जानवर है, दरिंदा है, ऐसे कर देगा तुम्हें, ऐसे कर देगा, हम इसको जानते हैं, तोहमत लगा रहे हैं मुझ पे। अब उन बेचारे शरीफ लोग हैं, उनको कुछ जिन लोगों ने मेरे पीछे लगाया होगा, अब उन बेचारे जो करते हैं उनको तो नहीं पता ना, कि जो पीछे बैठे हुए हैं, जो बिहाइंड द स्टेज एक्टर्स हैं, वो उनका मकसद क्या है। बहरहाल अब ये चीज़ें आएंगी, बताता हूँ आपको। मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं यासिर जजवा साहब, उनके साथ मेरे पॉडकास्ट भी हो चुके हैं, आप लोगों ने देखे होंगे। ही इज़ सच अ नाइस मैन। तो एक दफ़ा बैठे हुए मेरे साथ, तो पता नहीं कब की बात है, मुझे कहने लगे कि पॉडकास्ट वो मेरा कर चुके थे पहला। मुझे कहने लगे कि नासिर साहब, नासिर भाई, आपकी जो जब वीडियो पब्लिश हुई है ना मेरे चैनल पे, तो मेरी आदत है कि मैं कमेंट्स को स्कैन करता हूँ, देखता हूँ बहुत ज़्यादा। तो मेरे लिए एक बड़ी हैरानी की बात थी कि मैंने अपने चैनल पे इतना ज़्यादा पॉजिटिव कमेंट किसी की वीडियो पे नहीं देखा। यानी कि
आपकी वीडियो पे कोई 1000-1200 कमेंट आया होगा, आई डोंट नो कि इतनी उन्होंने बात की होगी, तो कोई एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं था। सारे कमेंट मोहब्बत वाले और एप्रिसिएशन वाले थे, बहुत अप्रिशिएट लोग आपको कर रहे थे। मेरे लिए ये बड़ी हैरानी की बात थी कि ये कैसे हो सकता है कि कोई नेगेटिव कमेंट ना आए। तो मैंने कहा यासिर साहब, मैंने ऐसे नेगेटिव कमेंट्स बहुत देखे हैं, फ़र्क सिर्फ ये है कि वो भी लिखे नहीं गए, वो भी प्रिंट नहीं हुए, वो अभी कुछ अजहान में पैदा भी नहीं हुए, अभी वो उंगलियों में भी नहीं उतरे। मैंने वो देखे हुए हैं। अभी तो मैं बंदे इकट्ठे कर रहा हूँ, अभी मैं मुराकबों पे नहीं बोला, अभी मैंने बोलना है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है ना, वहीं से लेना है ना, सारी तालीम तो वहीं है ना। तो अभी तो तस्बीह की दुआ की बात कर रहा हूँ। तो जब बंदे इकट्ठे हो जाएंगे, तो जैसे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इकट्ठे किए थे, तो फिर कहा था कि उधर से अगर फ़ौज आ रही हो तो मेरी बात मान लोगे, तो उन्होंने कहा मान लेंगे। तो अभी मैंने कहा यासिर भाई, बंदे इकट्ठे हो रहे हैं, अभी जब असल सच बयान करूँगा ना, अभी यहाँ तक तो तस्बियों तक तो ठीक है बात, लोग कहते हैं वाह वाह वाह, अच्छी बात बताई, अल्लाह अकबर, ज़ियारत रसूल की बात होगी, तस्बीह की बात होगी, ज़िक्र की होगी। तो लोग मेरे बारे में बड़ा समझ रहे थे कि बड़ा रूहानी आदमी है, मार्केट में नई आइटम आई है, देखते हैं बड़ी इसमें को निकालेगा आगे ना जाके, कोई मेथड फार्मूला निकालेगा। तो मैंने कहा यार साहब, जब मैंने बोला ना असल सच, तो फिर आप देखिएगा होता क्या है। और वो हुआ, और बुरा भला भी कहा गया, तोहमतें भी लगाई गई हैं, अभी आगे भी बड़ा कुछ होगा। तो मुराकबा सीरीज़ जब आई तो फिर बात पूरी हो गई ना। और वो तो मुराकबा सीरीज़ जो थी ना, असल में मैं तो लेके आया केस स्टडी, अब मेरी तो ज़िंदगी, आई एम स्पीकिंग माई लाइफ, आई एम स्पिटिंग इट आउट, उसको अब क्या डिनाई करना किसी ने। मैं तो एविडेंस लेके आ गया हूँ। अब एविडेंस के ऊपर बोलना नहीं चाहता, क्या बोलेंगे, बोलने के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं अल्लाह ताला के फजल से, अल्लाह ताला के करम से, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहाँ पे तो कुछ कहा नहीं गया। अच्छा, अब क्लिप वाला जब चैनल बनाया ना, नासिर इफ्तिखार क्लिप्स का, तो छोटी सी तो मेरी टीम है 2 बंदों की, तो वो उन्होंने काट के ना उस पर लगा दिया क्लिप, मुराकबे का 10 मिनट का काट के लगा दिया। अच्छा, मैं आमतौर पे वहाँ पे कमेंट बहुत कम देखता हूँ, तो कुछ 10-12 दिन के बाद मैं गया, तो वो वीडियो काफ़ी हाइप पे गई हुई, तो सारा नीचे जो है ना, वो तानो तशनी और जमरात हो रही मेरी, और शैतान बनाया हुआ मुझे, और संगबारी जारी थी, रिजम किया जा रहा था। अब वो ऑफिस वाले थोड़े परेशान हो गए थे, जिसने पोस्ट की थी मेरे भाई ने, मुझे कहने लगे कि जी इसको डिलीट कर देते हैं। मैंने कहा डिलीट क्यों करेंगे, वही बात आ गई ना, जब कुछ हाथों ने हार पहनाए हैं, तो कुछ हाथ पत्थर भी तो मारेंगे, तो चलने दो ज़रा। अब वहाँ पे मैं हाथ लग गया ना लोगों के, उन्हें पता था ये 10 मिनट की आ गई है बीच में, तो यहाँ पे अब जो भी कहेंगे चल जाएगा, आगे पीछे तो कुछ था नहीं। वो तो 4 घंटे का मैंने वो लगाया हुआ था वहाँ पे मुराकबा सीरीज़ का। तो ये वो लोग थे जो वहाँ पे कमेंट करने का जिनको मौका मिला, ये वो लोग थे जो मुझे पहले से देख रहे थे, और इनके माइंड्स में मेरा इमेज जो था ना, वो स्पिरिचुअल बन रहा था। और इनको जब मेरी मुराकबे की सीरीज़ आई है ना, तो दे वर शॉक्ड, और इनको सदमा लगा मेरी बात से, धक्का लगा एक, वो एक न्यूक्लियर अटैक की तरह उसने काम किया। और उस वक्त वहाँ पे तो कुछ कह नहीं सके, तो फिर चले गए। और फिर कुछ वीडियोस वगैरह भी मुझे कुछ लोगों ने दिखाई हैं, बन रही हैं, नो प्रॉब्लम, कोई हर्ज वाली बात नहीं है, बननी चाहिए। जब मैं बना सकता हूँ तो लोग भी बना सकते हैं, इसमें कौन सी बात है। तो बहरहाल उनकी मेरी मेरी दुआएं उनके साथ हैं। अभी तो कुछ बोला नहीं हूँ, अभी तो मुर्दे ने कफन फाड़ के बोलना है। अब तो इनिशियल बोल गया ना, अब बताने में क्या हर्ज है। कोई इतना प्लान्ड आदमी नहीं हूँ, लेकिन कुछ चीज़ों का पता होता है। जैसे जब से मैंने चैनल शुरू किया, तो मुझे पता था कि मैंने मुराकबे के ऊपर बात करनी है, लेकिन मैंने पहले सोचा, मैंने कहा पहले लोग इकट्ठे हो जाएंगे, सुनने वाला भी तो हो ना। 1000-2000 बंदे के सामने आप इतनी बड़ी सीरीज़ करके बैठ जाएं, उसका फ़ायदा क्या है। तो मैं आई वॉज वेटिंग फॉर द सूटेबल टाइम, और जब अल्लाह ताला ने टाइम दिया तो मार दी मैंने चोट। मैं तो नहीं टला, और आगे भी नहीं टलूंगा। तो अभी तो पार्टी क्या कहते हैं शुरू होनी है। आप लोग भी अभी मुझे जानते नहीं हैं, अभी मैंने जब बोलना है ना, तो आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जो उनके साथ द अदर्स, वो जो दरिया के उस पार खड़े हैं, आप भी उनके साथ जा मिलेंगे।
और सब खोटा खरा अलग हो जाएगा, पता लग जाएगा कितने देखते हैं ना कितना का मैं मोहतरम उस्ताद हूँ आपका और कितना का आप सच को बर्दाश्त कर सकते हैं। सच कलेजे हिला देता है, ये जो पाँव के नीचे ज़मीन होती है ना ये कांपने लग जाती है, इतना आसान नहीं है। खैर अब थोड़ा वापस आते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। पहली तो बात ये कि मैंने रूहानी बेदारी वाली जो वीडियो है इसमें जो दो अपने साथ वाक़यात बयान किए थे, उन दोनों की वजह कोई रूहानी प्रैक्टिस नहीं थी। मुझे एक खातून का फ़ोन आया, वो बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करती हैं, शी इज़ वेल नोन इन सर्कल्स, वो सिखाती भी हैं। मैंने उन्हें समझाया भी था, मैंने कहा तौबा कर लें इस चीज़ से, लेकिन अब वो अब ज़ाहिर है रोज़ी रोटी वही वाला, दो रोटियाँ दो रोटियों वाला काम चला हुआ है। तो मुझे कहने लगी कि आपके साथ जो ये सारा कुछ हुआ है ना, जो आपने बयान किया है, ये मुराकबात की वजह से हुआ है। आपके बैकग्राउंड में उनकी प्रैक्टिसेस आ रही थी, तो उन्होंने आपके अंदर ये शेल जो हैं तोड़े हैं, इनर्शियाज आपके ब्रेक किए हैं। तो अब मैं कैसे एग्री कर सकता हूँ, मुझे पता है कि ऐसी बात नहीं है। ये जो वाक़यात थे ये किसी प्रैक्टिस के नतीजे में नहीं ज़हूर पज़ीर हुए थे। प्रैक्टिसेस को मैंने काम डाउन कर लिया हुआ था। उनके साइड इफ़ेक्ट्स की आपको पता है, विड्रॉल्स, अगर इफ़ यू आर लिसनिंग, तो मुझे सुनने वाले लोगों को पता है कि विड्रॉल्स काट लिए जाएँ तो बलाएँ गिरेबानों को छोड़ दिया करती हैं। तो वो तो निकल गया हुआ था। ये वाक़यात ज़हन में जब कांस्टेंट कोई एक क्वेश्चन आपका चल रहा हो, इतना पुराना एंशिएंट ही हो जाता है, 40 साल का, 35 साल का क्वेश्चन होता है। तो उसमें फिर जो ज़हनी तवानाई आपकी बढ़ रही होती है और दबाव भी बढ़ रहा होता है, तो उसके नतीजे में एक्सप्लोड हो जाती हैं और ये चीज़ें चाइल्ड प्ले है। इसका ज़िक्र जो किया गया, वो अपने इमेज को बिल्ड करने के लिए नहीं किया गया। अगर किसी ने ये समझा कि मैंने अपना इमेज बनाने की कोशिश की है, तो आज तोड़ दिया है। और अगर किसी को उस वक़्त थोड़ी गलतफ़हमी हुई थी, तो आज तसल्ली हो गई होगी कि अगर लगा है कि बना रहा है, तो आज देख लिया होगा कि तोड़ रहा है। तो फिर भी मैं ये यहाँ पे वाज़ेह कर चुका हूँ आपको कि मैं रूहानियत को तस्लीम करता हूँ, क्योंकि हम खाली फ़िज़िकल बीइंग्स नहीं हैं, हमारे अंदर सोल्स हैं, हमारी नॉन एग्जिस्टेंशियल रियलिटीज़ हैं। हम गैब पे ईमान रखते हैं, हम अल्लाह ताला को मानते हैं, अल्लाह ताला के रसूलों को मानते हैं, तमाम रसूलों को मानते हैं। हम अल्लाह ताला की किताबों को तस्लीम करते हैं। हम आखिरत के कॉन्सेप्ट को तस्लीम करते हैं। हम जिन्नात को, फ़रिश्तों को, मौत को, बाद अज़ मौत जो हयात है उसको मानते हैं। तो ये सब कुछ स्पिरिचुअल है, हम इसको मानते हैं, अक़ल की बुनियाद पे मानते हैं, किसी मुराकबे चिल्ले की बुनियाद पे नहीं मानते। हम इसको एनालाइज़ करने के बाद हमसे मुराद हम मुसलमान जो हैं हम इसको मानते हैं। और मैं रूहानी कैफ़ियत का भी इनकार नहीं करता। अब किसी ने क्लिप काट लेना है, तो उसने कहना देखें जी ये चाइल्डिश चीज़ें चलती हैं। मैं मुराकबे से भी इनकार नहीं करता और मैं मजज़ूबियत से भी इनकार नहीं करता। मैं तसव्वुफ़ से कैसे इनकार कर सकता हूँ? ऐसी मेरे अंदर खलजान नहीं है। आपको मेरी बात में हो सकता है तज़ाद दिखाई देता हो, सुनाई देता हो, मेरी बात में नहीं है। आपके समझने में प्रॉब्लम है। मैं एक बार फिर एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मैं जिस रूहानियत को, जिस तसव्वुफ़ को, जिस मुराकबे को, जिस जज़्ब को, जिस एब्ज़ॉर्प्शन को जानता हूँ, आम तौर पे 99% लोग उसको नहीं जानते। टफ़ है ना जी, मेरी कोई बड़ाई वाली बात नहीं है, टफ़ है। ड्राई ग्राउंड्स पे आपने रहना है ना। तो मेरे नज़दीक जो तसव्वुफ़ है ना, वो जो आजकल का राइज तसव्वुफ़ है, उससे बिल्कुल 360 अलग तसव्वुफ़ है। और हायर हायरार्कीज़ जो हैं, जो एलीट्स जिनको कहा जाता है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उनके दरमियान में हूँ। बात को असल में काट के बैलेंस करना पड़ता है थोड़ा-सा। अगर आपको थोड़ा तंगी होती है, दुश्वारी होती है मेरी इस आदत से, तो गवारा कर लिया करें, मेरे लिए ज़रूरी चीज़ है। इट्स नॉट ऑल अबाउट यू, सम टाइम इट्स समथिंग आल्सो अबाउट मी। तो अब जैसे मुराकबा है, सच है, इसमें कौन-सी बात है? मुराकबा तो फ़ोकस तो हमें चाहिए होता है।
लेकिन जो मुराकबा अजीम अक्सरियत कर रही है, जो आम तौर पे चल रहा है पूरी दुनिया में, मुसलमानों की क्या बात करनी, पूरी दुनिया में जो चल रहा है वो फॉल्स है, वो होक्स है, वो एक फ्रॉड है। तो वो मुराकबे को मैं नहीं मानता। मानना क्या है? मैं उसको जानने के बाद कहता हूँ मैं उसको नहीं मानता। क्यों मानूँ? जब जानता हूँ तो कैसे मान लूँ उसको? माना तो तब जाता है जब आप जानते नहीं हैं। तो मैं तो इस वक्त भी मुराकबे की कैफियत में हूँ। मैं क्या, लेकिन देखें आप कैमरे के आगे बैठा हूँ, लेकिन इस वक्त मेरी जो स्टेट ऑफ माइंड है वो मेडिटेटिव है। माई डियर व्यूअर्स, आई एम टाइमलेस राइट नाउ। टाइम डज नॉट एग्जिस्ट। मेरे लिए इस वक्त दीवारें, ये कमरा, ये स्टूडियो जिसमें मैं बैठा हूँ, मैं, ये जो अभी पीछे मैं हो रही है ना, ये भी स्पॉन्टेनियस है। तो अंदर से वो निकल रहा है जो अंदर है। कोई रुकावट नहीं है उसके अंदर। कोई वहाँ पे ईगोइस्टिक हिंड्रेंसेस नहीं है। कोई वहाँ पे ब्लॉकेजेस नहीं है। लताइफ पे इतनी तो बात की है मैंने आपके साथ। तो जो भी चल रहा है वो साइमल्टेनियस है, वो फ्लो है। तो ये मेडिटेटिव स्टेट है और मैं हाई हूँ और मैं बोलता चला जा रहा हूँ और आप सुनते चले जा रहे हैं और हम अल्लाह ताला को याद करने की तरफ कदम बढ़ाते चले जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता, धीरे धीरे। दिस इज़ कॉल्ड मेडिटेशन। इसको बैठ के कैसे करें आंखें बंद करके? ये तो ऐसे होती है। इसको बयान करता हूँ इस सीरीज़ के आखिर में। इसको तफसील से खोलूँगा क्योंकि अगर इसको खोलना शुरू कर दिया ना अभी इस वक्त, तो आपके माइंड जो है वो ज़हन अज़हान जो है वो उलझ जाएंगे। तो अब गौर आपने करना है। बता आपको ये दिया है कि रूहानियत, तसव्वुफ़, मुराकबा, कैफ़ियत सब सच हैं, लेकिन वो नहीं है जो आपको बताई जाती हैं, जो आपको समझाई जाती हैं, वो नहीं है। अ, यानी अगर मैं एक क्लियर इशारा दे दूँ, अगर किसी ने मार्फत तक पहुँचना है, एनलाइटनमेंट तक पहुँचना है, तो जब वो पहुँचेगा, पहले तो इसमें पहुँचना वगैरह एक, इट्स अ पैराडॉक्सिकल टर्म है, बट मुंह से अब कुछ बात तो निकालनी है। तो जब वो पहुँचेगा तो ही इज़ बाउंड टू सी, ऐसा ही होगा कि उसे ये पता चलेगा, वो एक ही चीज़ देखेगा कि ये वो एनलाइटनमेंट नहीं है जिसको वो चेज़ करता हुआ आ रहा था। ये एक बिल्कुल अलग एक चीज़ है। जैसे पिछली सीरीज़ में मैंने आपको बताया था शादी वगैरह का सारा कुछ। तो इंटरप्रिटेशंस जो हैं वो जब अपनी मैच्योरिटी को पहुंचती हैं, जब इल्म दस्तयाब हो जाता है और एनालाइज कर लिया जाता है, तो फिर सच्चाइयाँ बदल जाती हैं, उनके पैमाने बदल जाया करते हैं। पुराने कॉन्सेप्ट जो हैं वो टूट जाते हैं और नया कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं हो सकता, क्योंकि कॉन्सेप्ट लेस लाइफ गुजारनी पड़ती है फिर। और गुजरती है, वो बिल्कुल गुजरती है। तो रूहानी वाक़यात जो होते हैं ये भी एग्जिस्ट करते हैं। जादू की दुनिया भी कुछ एग्जिस्ट करती है, मुराकबों की दुनिया भी एग्जिस्ट करती है, सब कुछ एग्जिस्ट करता है। लेकिन हमारा उनसे वास्ता एक सालिक का नहीं होता। ये जो सालिक वाला, जो सलूक वाला काम चलाते हैं ना बीच में, ये नहीं होता। अब हमारे से मैं जब हम फिर हमारा हमारा कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअलिटी है, और यहाँ पे आके आपको, आप एक ऐसी जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे आपको अपनी टर्म्स को क्वाइन करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे आपके इर्द गिर्द लोग बहुत कम रह जाते हैं। आप ऑलमोस्ट अकेले ही खड़े होते हैं। ये नहीं होता कि आप एक ऐसे बंदे हैं जिसको दुनिया का आखिरी सच पता लग गया, नहीं। आप अपने सफ़र में एक ऐसी जगह पे खड़े होते हैं जहाँ पे आप क्रिएट कर रहे होते हैं। कभी जैसे रूहानी कैफियत जो होती है ना, इनका मुशाहिदा जो होता है वो सालिक वाला नहीं होता, वो मुसाफिर वाला होता है। ये बिल्कुल एक अलग मुशाहिदा है। जैसे जो लोग चल रहे हैं सफ़र में, जो लोग स्पिरिचुअलिटी को चेज़ कर रहे हैं, जो लोग तसव्वुफ़ को चेज़ कर रहे हैं, जो लोग अपने सेल्फ को अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं, मैं कौन हूँ का जवाब पाना चाहते हैं, जो लोग ट्रूथ को फाइंड करना चाहते हैं, उनको कभी कभी ये गुमान ज़रूर होता है कि ऐसे लगता है कि जैसे एक तवील अरसे के बाद आपको ऐसी फीलिंग आती है, आपके अंदर एक स्ट्रक करती है एक फीलिंग, कि जैसे ये सब कुछ जो आपको महसूस हो रहा है, जो आपको एविडेंसेस और जो आपके साथ कैफियत और सारी चीज़ें हो रही हैं, इनको आप खुद बना रहे हैं, ये सब झूठ है। ये आपके जहन का खलजान है, ये आपका पागलपन है। ये बात भी लिख के इसका तवीज़ अपने गले में डालें। ये फीलिंग, ये अदराक आपके जहन में
कभी ना कभी उतरना ज़रूर है कि कहीं मैं तो गलत नहीं हूँ, कहीं ये सब कुछ मैंने ऐसे गढ़ा तो नहीं हुआ, कहीं ये सब कुछ मेरा क्राफ्टेड तो नहीं है, ये मेरे माइंड का डेलिमा को इल्यूजन तो नहीं है मेरी, मैं डॉगमास को डॉक्ट्रिन्स को चेज़ तो नहीं कर रहा, मैं कहीं स्नोबॉल इफेक्ट में तो नहीं फंस गया हुआ, क्योंकि हर चीज़ पैराडॉक्सिकल हो जाती है, वापस वहीं पे आ जाती है। तो जब वापस वहाँ पे आके आदमी एनालाइज करता है तो आदमी कहता है ये तो ऐसे मैं बनाई जा रहा हूँ, इसकी तो रियलिटी और तरह से भी हो सकती है। तो एट दैट मोमेंट आपको अपने अंदर ये स्किल पैदा करना होता है कि आप जब भी किसी लाइफ को, बेशक वो आपकी अपनी है या किसी दूसरे की है, जब भी किसी वाक़ये को जो आपके साथ हो रहा है या किसी दूसरे को हो रहा है उसको देखें, उसको ऑब्ज़र्व करें, तो आपका अपना सेल्फ उसमें नहीं होना चाहिए। इल्म एक मखसूस जगह पे जाके इंसान के और सच के दरमियान में एक हिजाब का किरदार अदा करने लगता है, क्योंकि ईगोइस्टिक हो जाता है। पहले भी बयान कर चुका, अगर नॉलेज को एक्ट ना किया जाए, यानी कि मज़हब को जिया ना जाए, प्रैक्टिस करने की बात नहीं है, प्रैक्टिस तो मसला ही कोई नहीं है। क्या प्रैक्टिस, 5 नमाज़ें सारी दुनिया पढ़ी है, सारे मुसलमान पढ़ी है, क्या फ़ायदा, क्या हो रहा है? अगर मज़हब को जिया ना जाए तो चूँकि मुनाफ़क़त पैदा हो जाएगी, डुअलिटी आ जाएगी, हिपोक्रेसी आ जाएगी, तो वो एक व्हील का किरदार अदा करने लग जाएगी, हिजाब बन जाएगी। आई वंडर इफ़ यू सी दिस वेरी सिंपल थिंग, यानी अगर इल्म बढ़ रहा है और आपकी ज़िंदगी में जो इवेंट हो चुके हैं या बहुत नज़दीकी माजी में हुए हैं, माजी करीब में हो गए हैं या माजी बईद में हो गए हैं, दूर के पास्ट में हो गए हैं, और आप उनको एनालाइज कर रहे हैं और आपके अंदर कैफियत आ रही हैं जो कि आएंगी, शेयर नंबर ऑफ फीलिंग्स तो आनी है। आपको किसी फीलिंग से मज़ा आ रहा है, किसी फीलिंग से तमानियत आ रही है, किसी फीलिंग से आपको ग्रज आ रहा है, किसी फीलिंग से कीना, हसद, बुग़्ज़, किसी फीलिंग से यू फील एंग्री, किसी फील से, किसी कैफियत से, किसी इमोशन से, किसी सेंसेशन से यू फील सम सॉर्ट ऑफ हॉटनेस, यू फील हॉर्नी। आई एम सॉरी, आई डोंट नो व्हाट इज़ द बेस्ट सूटेबल वर्ड हियर, engaged, I don't know, whatever it is whatsoever. If you are feeling these kind of emotions inside of yourself while you are analyzing something, some event, तो इसका मतलब है कि यू आर नॉट एनालाइजिंग माई डियर, यू आर रीलिविंग दैट एक्सपीरियंस, यू आर ट्राइंग टू मोडिफाई दैट एक्सपीरियंस। आप इंडल्ज हो गए हैं, इमोशंस ने आपको टेक ओवर कर लिया हुआ है। तो अगर आप प्योर इंटेलेक्ट के साथ, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इंटेलेक्ट के साथ अगर आप एनालाइज कर रहे हैं, अगर आपके सामने टेबल पे आपका पास्ट रखा हुआ है और आप उसको देख रहे हैं, यार एक सर्जन है फॉर गॉड सेक, वो हार्ट खोल के बैठा हुआ है, वो डर सकता है, वो रो सकता है, हाई ब्लड, हाई ये क्या, हाई ये कि गुर्दे खुल गए, ये खुल गए, नो, इमोशनलेस होना पड़ता है, अदरवाइज आप काम ही नहीं कर सकते अपने ऊपर। तो बेसिकली जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअलिटी है, वहां पर इनडायरेक्ट अप्रोच की बजाय, यानी कि असल में बाज़ दफ़ा ये जो मैं रिलक्टेंट होता हूँ ना, इसके पीछे एक और भी वजह होती है। आई आई एम वेरी अवेयर कि आई एम टॉकिंग टू मैनी माइंड्स, इट्स अ लॉट ऑफ माइंड्स एट वंस। तो अगर मैं प्राइवेट बैठा हूँगा ना तो मेरे लिए फ़्लो और तरह का है, तो मैं ब्लंट हो जाऊँगा। लेकिन अभी बात करते हुए मुझे साइकी को जब खोल रहा हूँ तो मुझे उसको बड़ी एहतियात से खोलना पड़ता है। तो मुझे बोलते बोलते ना अक्सर अल्फाज मेरे पास ऐसे आ रहे होते हैं, चमक रहे होते हैं लगे हुए सामने, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मैं उठा के ले सकता हूँ उनको। मसला ये, कुछ अल्फाज सख्त हैं, कुछ की धार सख्त है, कुछ दिल को करार देने वाले हैं, कुछ डरा देने वाले हैं, कुछ फ़िक्रे ऐसे इस्टेब्लिश हो रहे होते हैं माइंड में, कुछ ऐसा फ़्लो आ रहा होता है जो अगर मैं उस बहाव में ले जाऊँगा तो लोग पस्त हो जाएंगे, लोग डल हो जाएंगे, डम हो सकते हैं, लोग रोने लग सकते हैं। तो मुझे चीज़ों को रोकना पड़ता है और उसको रीमॉडिफाई करके दोबारा सेटल कर, तो ये बड़ी तेज़ी से मेरे माइंड में चीज़ें चल रही होती हैं। तो जो हाईएस्ट फॉर्म की स्पिरिचुअलिटी है उसमें इनडायरेक्ट अप्रोच को डिसलाइक किया जाता है, डिस्करेज किया जाता है। इनडायरेक्ट अप्रोचेज होती हैं मेडिटेशंस की, नोन एज
प्रैक्टिस जो होती है वो प्रैक्टिस होती है, उसको हर रोज़ बार बार रिपीटिशन के साइकिल में, लाइक एन एनिमल यू विल हैव टू टेम योर बॉडी, योर माइंड एंड योर इमोशंस। वीडियो के एंड पे इसकी एक्सप्लेनेशन लेके आऊँगा, यहाँ पे इट विल बिकम टू मच फॉर यू। तो ये इनडायरेक्ट अप्रोच होती है एक, और इससे कुछ नहीं बनता। ये आगे बताऊंगा, तीसरे पार्ट में बताऊंगा कि बनता क्यों नहीं है कुछ, इसके पीछे टेक्निकल एरर क्या पड़ रहा होता है। एक होती है डायरेक्ट अप्रोच, डायरेक्ट अप्रोच टुवर्ड्स योर गॉड, टुवर्ड्स योर लॉर्ड, डायरेक्ट अप्रोच इन द कोर्ट ऑफ हिज हाइनेस, दरबारे इलाही में बराह रास्त रसाई। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रॉफिट को बाईपास कर सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाईपास नहीं कर सकते, जा ही उनके रास्ते से रहे ना। अगर इफ वी आर गोइंग थ्रू द वे ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड कुरान, देन वी आर गोइंग स्ट्रेट टुवर्ड्स गॉड, तो ये तो इस्टेब्लिश हुआ हुआ है। लेकिन डायरेक्ट अप्रोच का मतलब ये है कि क्योंकि तमन्ना तो हर दिल के अंदर है जी। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि या अल्लाह तू मुर्दों को कैसे ज़िंदा करेगा, मौत के बाद कैसे ज़िंदा करेगा, तो अल्लाह ताला ने क्या कहा था कि इब्राहीम क्या तुझे मुझ पर ईमान नहीं? तो हज़रत इब्राहीम ने क्या कहा था कि अल्लाह नहीं, मैं सिर्फ अपने दिल की तसल्ली के लिए देखना चाहता हूँ। तो दिल की तसल्ली के लिए हम सब के अंदर ये चीज़ रखी हुई है कि अल्लाह ताला का कोई टच, कोई ऐसी कैफियत, कोई ऐसा मावराए अकल, कोई माव खरके आदत वाक़या, कोई करामत, कोई कश्फ, कोई ऐसी सेंसेशन, कोई ऐसी फीलिंग, कोई ऐसा ख्वाब, कोई ऐसा कुछ भी ऐसी प्रोजेक्शन जो है वो हमें नसीब हो जिससे हमारे दिल को करार आए और हमें पता चले कि यस हमें देख लिया गया है, यस हमारी तरफ तवज्जो मरकूज़ है और हमें कंसीडर कर लिया गया है, ताकि हम यकसुई से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। आई अंडरस्टैंड, 100% एग्रीड। मसला इंटरप्रिटेशन का आ रहा है। अल्लाह करे, बड़े नाजुक चीज़ को खोल के बैठा हुआ इस वक्त। मसला ये आ रहा है कि अब वो दो जगह से निकल रही है कि एक तो रूहानी वाक़यात से निकल रही, कैफियात से निकल रही है, और एक इवेंट से निकल रही है। तो एक क्लास जो है इंसानों की वो निकल जाती है कैफियात के मुशाहिदात की तरफ, और वो तो डूब जाती है, उनका तो वो तो जज्ब कर ले जाते हैं। वो एक साहब ने कहा कि मैं 40 साल से कर रहा हूँ, पास एंड फास कर रहा हूँ, जिक्र करता हूँ, जिक्र की महफिल में मैं ध्यान भी लगाता हूँ, कल पे भी तवज्जो करता हूँ, मैं तो पागल नहीं हुआ। मैंने कहा मैं 25 साल हो गए, 20 साल 22 साल हो गए सिगरेट पीते हुए, मुझे आज तक हार्ट अटैक नहीं हुआ। ये कौन सी दलील है भाई? अगर 15-15 मिनट, 20-20 मिनट, आधा आधा घंटा की महफिलें लगा के क्या निकलेगा? थोड़ा सा सुन हो के बैठे हुए, डिप्रेशन कम होता है, ज़ूम्बीज़ बने हुए हैं, थोड़ा सा डम, यू बिकम डम, डम हल्के से सुस्त, थोड़ा सा, यस, थोड़ा सा स्टिमुलस का जो रिस्पॉन्स है वो डिलेड हो जाता है, मसला हल हो जाता है। इंसान का सबसे बड़ा मसला ये कि स्टिमुलस आया, मुहर्रक आया, बंदा आया, इवेंट आया, वाक़या आया, इमोशन आया, अंदर से आया, बाहर से आया, कहीं से आया, आया, वो इतना इंस्टेंट आता है, वो इतना ज़्यादा तेज़ी से आता है कि रिस्पॉन्स इतना ज़्यादा तेज़ी से हम उसको रिस्पॉन्स करते हैं कि हमसे इमोशन को कंट्रोल नहीं किया जाता। वो देखे ना, गुस्सा कर जाते हैं हम लोग, ये सारी ऑल ऑफ दिस काइंड ऑफ नॉनसेंस हम सबके साथ चल रहा है। तो इस तरह की प्रैक्टिसेस करने से ना एक बड़ा कमाल मिल जाता है। वो मिल जाता है जैसे हल्का सा चरस का सूटा लग गया, हल्की सी शराब के 2 घूंट पी ले, बंदा थोड़ा सा ना रिलैक्स, हल्का सा रिलैक्स हो जाता है, ऐसे थोड़ा सा रिलैक्स जो है ना, वो थोड़ा सा इलास्टिक हो जाता, रिलैक्स हो जाता है। तो क्या हुआ है कि स्टिमुलस आएगा तो आपका रिस्पॉन्स थोड़ा सा डम्ब है, आप हेलुसिनेट कर रहे हैं, आप ट्रांस में हैं। क्या ही एब्यूजिव वर्ड है, ट्रांसेंडेंटल, यानी यू सी कि ये थोड़ा सा आप ट्रांसेंड कर रहे हैं। अब इमोशन आएगा, आपको बंदा आएगा, कोई गाली देगा तो आप उसे थोड़ा सा देखेंगे और आपको याद आएगा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं। सारा डाटा एक एक लम्हे का आधा चाहिए होता है, हाफ ऑफ इंस्टेंस का अगर हमें वक्त मिल जाए ना, इवेंट के जो ट्रिगर हो रहा है उसके रिस्पॉन्स के दरमियान में, अगर हमें हाफ ऑफ द सेकंड और इवन हाफ ऑफ दैट सेकंड अगर हमें इतना वक्त भी मिल जाए ना, मुझे अगर मिल जाए, आई विल कंट्रोल माई इमोशन। कैन यू इमेजिन कि ये कितनी बड़ी पावर है? वो मिल जाती है, वो 15-20 मिनट करते रहे मिल जाती है। मुसीबत ये पड़ती है कि सारी जिंदगी उस धारे में चलने लग जाती है। वही है ना, एक चरस वाला बंदा सारी जिंदगी चरस के गुजारेगा ना, आ गया। अच्छा देखो, माइंड ना कर जाइएगा, मेरे पास जो मिसालें लगी हैं वही लगनी है।
जो स्मोकर है ना, वो कर क्या रहा है? ये दुनिया के सामने पर्दे पड़े में आदत है, ये है वो है वो है, मैं आपको इसकी असलियत खोल के दिखाता हूँ कर क्या रहा है। अब ये मैं आपको नहीं बताऊंगा कि मैं क्यों कर रहा हूँ। बहरहाल ये कोई स्पिरिचुअल बात ना ले लेना, इसके पीछे एक और भी दूर की कौड़ी है, वो अल्लाह के यहाँ आखिरत में अल्लाह जाने बंदा जाने। अच्छा, लेकिन जो इस दुनिया में मेरी रियलिटी वो बता रहा हूँ कि स्मोकर जो है ना, वो स्मोक का जो उसका जो स्मोक है ना सिगरेट का, उसके धुएं के अंदर से दुनिया को देखता है। अभी ये वीडियो की है ना, तो पता नहीं क्या हो गया, आई डोंट नो। हाँ, घंटा 1 घंटा 5-10 मिनट हो गए बोलते हुए। तो अभी पता नहीं कितनी देर बोलना है। तो जैसे ही वीडियो ख़त्म करूँगा सबसे पहले सिगरेट लगा के बैठ जाना है। क्यों? वजह क्या है उसकी? बहाना है, थक गया हूँ। तो थकन हो गई है, सिगरेट पीनी है। मौसम अच्छा है, सिगरेट पीनी है। स्ट्रेस हो गया, सिगरेट पीनी है। गम आ गया, सिगरेट पीनी है। अच्छा खाना आ गया, सिगरेट पीनी है। ठंड आ गई, सिगरेट पीनी है। गर्मी बहुत है जी, सिगरेट पीनी है। पानी पी लिया, सिगरेट पीनी है। चाय पी ली, सिगरेट पीनी है। पेप्सी पी ली, सिगरेट पीनी है। कोल्ड ड्रिंक कोई भी ले लिया। आइसक्रीम खा ली, सिगरेट पीनी है। सफ़र कर रहे हैं, बड़ी देर के बाद ज़मीन पे उतरे, सिगरेट पीनी है। देखा नहीं जहाज़ होता था एकदम नशेई सारे मेरे जैसे लाइन में लग के खड़े होते। देखा नहीं कभी ट्रेन का सफ़र करें तो डब्बों के दरवाज़ों के वो पास जाके मेरे जैसे जलील हो रहे होते हैं। किस चक्कर में? एडिक्शन है। इसका मतलब पता क्या है कि हर वक्त ज़िंदगी को सिगरेट के धुएं के अंदर से बंदा देख रहा है। अल्लाह करे समझ में आ जाए। जो कर रहा है ना, सिगरेट के लालच में कर रहा है। क्लियरिटी से बता रहा हूँ, यही है। इसके आगे पीछे स्मोकर की कोई रियलिटी नहीं है, जितनी मर्जी बातें करता रहे। ये सच है स्मोकर का, ये बता दिया आपको। शराब पीने वाले का ये सच है जो आपको बता दिया। मुराकबे करने वाले का सच ये है कि वो जिस भी चीज़ को देख रहा है वो डिलेड रिस्पॉन्स से देख रहा है। बात यह है कि अगर डिलेड रिस्पॉन्स देना होता तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद देता हमें डिलेड रिस्पॉन्स। उसने हमें टेस्ट करना था, इसलिए रिस्पॉन्स का टाइम इंस्टेंट रखा हुआ है, ताकि पड़े दबाव इनके ऊपर, इनको पता चले कि इन्होंने क्या चीज़ को अंडरस्टैंड करना है, किस चीज़ को, माइंड क्या है, बॉडी क्या है, नफ्स क्या है, तज़किया क्या है, प्योरिटी क्या है, तकवा क्या है, तवक्कल क्या है, दुआ क्या चीज़ है, कुरान क्या है, नमाज। लॉट ऑफ स्टफ इज़ देयर टू अंडरस्टैंड। और उसमें एक बंदा कहता है कि मैं चरस पी के बैठ गया, उसको क्या है, बैठा कमरे में बैठा हुआ, शराब पिला दो, बैठा सारी रात, उसको घुमाई फिर वो खुश है। उसको कमरे में भेज दो, वो खुश है। उसको तय खाने में भेज दो, बेसमेंट में लगा दो, खुश है। उसको आप मरी ले जाओ, वो खुश है। उसको आप दरबारों में ले जाओ, वो खुश है। जिसको नशा है वो खुश है, तो खुश है। रागवे वाला खुश है। मुसीबत ये पड़ रही है कि डैमेज हो रहा है परमानेंट। यहां से डैमेज शुरू हुआ है, आखिरत तक जाना है डैमेज। ये छोड़ें इस चीज़ को कि आपने आंखें मटका मटका के लोगों को देख लिया है और आपने ज़रा चेहरे पे थोड़ी सी रेडनेस भी आती है जी मुराकबा करने से, जैसे शराब पीने वालों को आती है। जब आपकी एनर्जीज थोड़ी सेटल आप कर लेते हैं ना, तो थोड़े नूर शूर भी आ जाते हैं, दाढ़ियाँ बिल्कुल स्ट्रेट वाइट हो जाती हैं, और वो बड़ी नफासत के साथ तिरछी हुई, और आंखों के आईब्रोज वाइट हो जाते हैं। सर के ऊपर एक अमामा लग जाता है, और उसके चेहरे के ऊपर ब्लड की सर्कुलेशंस में, इसकी अब डेफिनेशन में जाऊँगा तो सारा कुछ ही खोलूँगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। जब आप बैठे हैं रोज़ आधा आधा घंटा 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 दिन में 2-2 3-3 बार रोज़ महफ़िलें कर रहे हैं, और आप पुरस्कून हुए हैं, आपकी ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो ठीक हुई हुई है, सांस आपका पुरस्कून है, आपके लंग्स ठीक काम कर रहे हैं, तो नूर नहीं आना तो और आना क्या है? ठीक है। और फिर इसके नतीजे में होता पता क्या है, आप उन सारे इम्तिहानों से भाग जाते हैं। इस पे बहुत बोल चुका हूँ मुराकबे पे, मैं इस पे अब मज़ीद नहीं जाना चाहता, लेकिन अब इसमें से वापस उतरते नीचे। फॉर गॉड सेक इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि डिलेड रिस्पॉन्स मिल जाना कामयाबी नहीं है, ये नाकामी है। हाँ, एक रिस्पॉन्स वो होता है जो बिजली की तरह का होता है, लेकिन टू द पॉइंट होता है। अकल के साथ मोहब्बत मिली हुई होती है ना जब, और उसमें जब प्रैक्टिस की नहूसत उसमें से निकाल दी जाए, तो वो हो जाती है फरासत। और वो जब देखती है ना क्लैरिटी के साथ, हुक्म सादर करती है ना जब, और जब फैसला लगाती है, तो ऐसा होता है जैसे तीर बिजली की तरह निशाने पे जाके बैठा है। फिर बंदे के हाथ में वो दे दिया जाता है जिसको मैं आपको यहाँ पे बता नहीं सकता, मेरे बाहर है ना, अब बाहर है, बयान से बाहर है। फिर यू कैन डू एवरीथिंग, आई एम गिविंग यू माई वर्ड्स, यू कैन क्रिएट योर ओन वर्ल्ड। अपनी दुनिया आप पैदा कर, आसान सा काम हो जाता है। जिसका अंदाज़े नज़र जो अल्लाह की तलाश में है ना, उसका अंदाज़े नज़र हो जाता है पैसेंजर का।
और वो जब भी किसी चीज़ को ऑब्जर्व करता है तो वो इंटेलेक्चुअल जब मैं कह रहा हूँ तो मैं सिर्फ इल्म की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ एग्जैक्टली व्हाट इज देयर, नो इल्यूजन, नो मिक्सिंग ऑफ इमोशंस, नथिंग एट ऑल, सी व्हाट इज ट्रूथ। अगर आपका पर्सपेक्टिव ये हो गया तो यू आर अ पैसेंजर। क्या पैसेंजर का पर्सपेक्टिव पहले भी बताया, जा रहे होते हैं ट्रेन में, क्या पर्सपेक्टिव है? वो दरख्त नजर आ रहे हैं, चीजें नजर आ रही हैं, लोगों की गाड़ियां नजर आ रही हैं, कभी कोई अट्रैक्शन फील हुई है? कुछ भी नहीं। डिटैच होते हैं, इतना सा फर्क होता है दुनिया में और आप में, मुसाफिर में और रास्ते के मनाजर में इतना फर्क होता है। वो ऐसे गुजर रहे होते हैं और मुसाफिर ऐसे देख रहा होता है, ऐसे ऐसे जा, उसे पता है ये गुजर जाएगा। ये ऑब्जर्वेशन है, इसमें इमोशन नहीं है। क्या इमोशन है? कुछ भी नहीं। हाँ, कुछ चीज़ें सब्त हो जाएंगी दिल पे, जैसे सफ़र करते हुए रास्ते में कोई हादसा देख लिया तो थोड़ा सा असर छोड़ देगा, बस दैट्स ऑल। मुसाफिर को पता निकल जाना है, होता रहता है सफ़र में, एक्सीडेंट होते रहते, निकल जाएगा, उसे चले जाना है, डैमेज नहीं आने देगा अल्लाह ताला। तो अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो फिर जिसका अंदाज़े नज़र, जिसका पर्सपेक्टिव जो है वो क्लियर हो जाता है, उसको जो जो फिर दिखाई देता है ना, वो मैं आपको दिखाता हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ हेयर, आई एम हेयर टू शो यू अ पॉसिबिलिटी, अ ग्रेटेस्ट पॉसिबिलिटी इन स्पिरिचुअलिटी, कि जब आप डायरेक्ट अप्रोच करने की कोशिश करते हैं तो आपको क्या क्या दिखाई देता है। एक सफ़े पे मुझे इतना टाइम लग गया। एक एक्सप्लेनेशन और है जी। जो वाक़यात मैं आपको आज अभी सुनाऊंगा इस गुफ्तगू के दौरान, उनको बयान करने का एक और भी मकसद होता है। वो ये है कि जो हसास और जज्बाती मेरे आपके जैसे लोग होते हैं ना, ये दरमियान में लटके हुए होते हैं। ना ये पूरे नेक होते हैं, ना ये पूरे बद होते हैं। ख्वाहिशात इनके दिलों में भी होती हैं, उसी तरह होती हैं जैसे सबके दिलों में होती हैं। वैसे पैसा कमाने की चाहत हो सकती है, कोशिश करते हैं, लेकिन हराम कमाने से डर जाते हैं, लोगों पर जुल्म नहीं कर सकते। दिल इनके चिड़िया जैसे होते हैं, नरम होते हैं ना, रोने बैठ जाते हैं, किसी से ज़्यादती करने से खौफ खाने लग जाते हैं। नतीजा इसका ये निकलता है कि किसी भी काम को मुश्किल नहीं कर सकते, काम इनको अट्रैक्ट नहीं कर सकता। पहले मैं बयान कर चुका हूँ जज्बाती और हसास लोगों की वीडियो के ऊपर। तो ये फेल हो जाते हैं लोग, मेरे जैसे, आपके जैसे फेल हो जाते हैं, वो निकल नहीं सकते आगे। और फेल होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि पैसा नहीं कमाया गया। कोई घर में फेल है, कोई बीवी के साथ फेल है, कोई माँ बाप के साथ फेल है, कोई पैसे में फेल है, कोई अल्लाह ताला के सामने फेल है, कोई किसी जगह पे फेल है। फेलुअर, हर तरह का फेलुअर इज़ प्योर फेलुअर। तो इनके साथ ना, ऐसे लोगों के साथ अल्लाह बड़ा अजीबोगरीब मामला कर रहा होता है। अभी ऑब्जर्व करेंगे अपने आप को तो आपको आइडिया होगा मैं आपको क्या बताता हूँ। तो इनकी कुछ ख्वाहिशात ऐसे होती हैं जो बड़ी जेनेटिक होती हैं, ग्रूव्ड होती हैं, उनके उनके पैटर्न ना ग्रूव हुए होते हैं अंदर, बाई बर्थ ही ऐसे होते हैं। तो ऐसी ख्वाहिशात जो होती हैं ना, जैसे पेट रखने की ख्वाहिश है। अब मैं शुरू दिन से, जब से मैं पैदा हुआ, मेरे साथ कोई ना कोई जानवर या परिंदा जो है ना वो लगा ही रहा है। दरख्त और परिंदा। वो दरख्त अल्लाह ने दिया नहीं, बड़ा अरसा, जैसे अभी बताया, अजीबोगरीब तरीके से पूरी करता है। तो आखिर वो भी अल्हम्दुलिल्लाह दे दिया, आधी उम्र गुजर गई अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद दिया ताकि पता चले कि दरख्त किस चीज़ का नाम है, तो दे दिया। और बंदे ने अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा करने की कोशिश की, जितना आपने जोगा कर सकता था, हक अदा नहीं कर सकता। तो इसी तरह लेकिन पेट रखने की ख्वाहिश थी, कभी कुत्ता रख लेना, कभी बिल्ली रख लेनी, चिड़ियाँ तोते रख लेने, कुछ ना कुछ मुर्गियाँ रख लेनी। हर 6-7 महीने 1 साल के बाद मुझे दौरा पड़ता था, मैंने कोई ना कोई पेट रख लेना, 1-2 साल उसका खपना। कुछ मर जाते थे, कुछ में मैं रखने में फ़ेल हो जाता था, कुछ चले जाते थे, फिर दोबारा ले आता था, ऐसे चलता रहता था। और मैं हो जाता था उनके साथ अटैच। आप लोगों में से होंगे बिल्ली मर के रोई जा रहे हैं, बैठे चूज़ा मर गया रोई जा रहे हैं, अच्छी बात है, मैं ये नहीं कहता कि रोना कोई बुरी बात है, इतना संगदिल नहीं होना चाहिए। लेकिन इस वक्त जो है वो सब्जेक्ट और है। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, इनकी अल्लाह ताला जो ख्वाहिशें होती हैं ना, वो दे दे के लेता रहता है, अधूरी ख्वाहिश पूरी करता है। थोड़ी देर के लिए दे दी, वापस ले ली, तरसा दिया, फिर कभी किसी और तरीके से दे दी, फिर वापस ले ली, कभी ऐसी दे दी कि बंदा अजीब हवन्नक हो जाता है, बंदा कहता है या अल्लाह दी भी है और नहीं भी दी। इस तरीके से अल्लाह ताला इनकी ख्वाहिशात को चला रहा होता है। ये किसी बदकिस्मती की बात नहीं होती। कुछ लोगों को मैंने इस मुगालते में देखा है, लोगों को अपने आप के बारे में बहुत बड़े बड़े मुगालते होते हैं, इल्यूशंस का शिकार होते हैं, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। अजीब व गरीब, अपने बारे में तो जान लो सही तरीके से कि आप क्या हो। सबसे ज़्यादा आपका सच अल्लाह के बाद आपको पता होना चाहिए। तो ये कोई धुतकार नहीं होती अल्लाह ताला की तरफ से। ये ऐसे नहीं होता कि अल्लाह ताला को आप पसंद नहीं है। इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि अल्लाह नहीं चाहता
कि आप लोगों को हयातुद दुनिया की चक्का-चौंध में धँसा दे, उसकी अट्रैक्शंस अगर आपको मिल जाएँ तो आप धँस जाएँगे। और वो तोड़-फोड़ करता रहता है ऐसे लोगों से। अल्लाह ताला कभी दे देता है, कभी वापस ले ले लेता है। क्योंकि अल्लाह ताला की एक आदत मुबारका है, याद रखिएगा, लगते हाथ एक एंकर देता जाऊँ आपको। अल्लाह ताला की आदत मुबारका इस मामले में ये है कि अगर कोई गुमराही में जाता है ना, या सरकशी में जाता है, नाफरमानी में जाता है, मसीयत में जाता है, किसी भी चीज़ में जाता है, तो अल्लाह ताला की हमेशा से आदत मुबारका, सुन्नत मुबारका ये रही है कि अल्लाह ताला उसको ढील दे देता है। ये अल्लाह ताला ने इंसान की साइकी का बहुत बड़ा एक फैक्टर हमें सिखाया है, तालीम फरमाया है कि अल्लाह ताला ने कहा मैं उनको छोड़ देता हूँ, ढीला छोड़ देता हूँ, ताकि और डूबते रहें उसके अंदर। गेटिंग इट? गर्दाब में फंसा देता है उनको, और फिर बताया कि आदमी के गुनाह उसको घेर लेते हैं। सिंपल मैकेनिज्म है। तो अब कोई रिश्वतखोर होगा ना, आपने देखे होंगे कभी, बड़े बड़े जालिम लोग होते हैं, लैंड क्रूज़र से उतरते हैं, पेट उनके जो है ना वो बाहर तक आए होते हैं और उनके चेहरे लाल हुए होते हैं, और हज उम्रे भी करके आए होते हैं और अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा कर रहे होते हैं, और तस्बीहें भी जारी होती हैं, और प्लाटों पे कब्जे भी हो रहे होते हैं, और बेवाओं का माल भी खाया जाए, सब कुछ हो रहा होता है, कोई बीमारी भी नहीं होती उनको। और आपके मेरे जैसे लोग जो होते हैं उनको कुछ मिला भी नहीं है, बीच में ही ना मैं मोमन विच मसीती, ना मैं विच कुफर दी रीती, दरमियान में अटके हुए लटकते हुए साहबे आराफ वाले लोग हम होते हैं, और हमें बीमारियां भी लगी होती हैं, हम लोग डरे भी होते हैं, और हमारे ऊपर रौनकें भी नहीं होती, और हम अजीबो गरीब से लोग हुए होते हैं, और हम सोचते हैं कि हमारे साथ ये हो क्या रहा है। ये शुक्र का मुकाम होता है कि अल्लाह ने रस्सी जो है ना वो खींच के रखी हुई है, छोड़ नहीं रहा, गुम नहीं होने दे रहा, आपको खींच लेता है वापस, चोट मार देता है। जैसे गुड्डी होती है ना, उसको तुनका मारते हैं ऐसे करके, तो एकदम गुड्डी ऐसे झटका मारती है ना, तो वापस खींचता है उड़ाने वाला उसको कि वापस आ मेरी तरफ। ढील छोड़ता है तो डूबती है जाके, जैसे ही खींचता है तो ऊपर को उठती है। ऊपर को उठने का मतलब करीब आना, और खींचता जाएगा, उठती उठती बिल्कुल सीधी होकर नीचे उतर आएगी। इस तरह से हो रहा होता है ये सारा काम। तो इसमें ये एक मोड ऑफ ट्रेनिंग है अल्लाह ताला का। अल्लाह को पसंद है, आप बस बात खत्म होगी सीधी सी। इसमें कौन सी जिरा वाली बात है? मतलब सारी ज़िंदगी आप सोच रहे हैं भाई ये नहीं दिया मुझे, वो नहीं दिया। अभी भी आया हुआ मुझे मैसेज, एक खातून का आया हुआ, इतना लंबा मैसेज आया हुआ मुझे, इतना क्या आप बात करें, अल्लाह ये क्यों नहीं दे रहा, वो बंदा क्यों नहीं दे रहा, ये काम चल रहा होता है। तो मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह ताला अगर नहीं दे रहा उसका शुक्र अदा करें, अल्लाह ताला दे रहा है तब भी शुक्र अदा करें। मसले वाली इसमें कौन सी बात है? तो अगर अल्लाह ने आपको डराया हुआ है, अगर अल्लाह ताला ने आपको उलझनों में रखा हुआ, अगर आपकी ज़िंदगी को ना एक डोर आपकी उलझा दी हुई है, हाथ उलझे हुए रेशम में फंसा बैठे हैं, अब बता कौन से धागे को जुदा किससे करें। अगर आपकी ये हालत अल्लाह ने कर दी है तो शुक्र अदा करें अल्लाह ताला का, कि कहीं सूअर नहीं बना दिया आपको, कहीं आपको ऐसा भैंसा नहीं बना दिया कि घुसे होते लोगों को टकरे मार रहे होते, आप लोगों के उजाड़ रहे होते लोगों को, ऐसा नहीं आपको बना दिया। अल्लाह ताला ने आपको रोने धोने वाला बना दिया, फेल में रख दिया, नाकामयाबों के अंदर रख दिया। तो इसका अब एक मतलब होगा, इसका मतलब ये होता है कि अल्लाह ताला की मंशा इस मामले में यकीनन इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ यही है कि वो आपको हिकमत और दनाई देना चाह रहा है, वो आपको अपना कुर्ब अता करना चाहता है, लेकिन अभी आप उस काबिल नहीं हैं। आई एम सॉरी, आई एम सेइंग, आप अभी हम उस काबिल नहीं हैं। तो हमारी तरबियत की जा रही है, हमें पुख्ता किया जा रहा है चोटें मार मार के। अब जैसे मैं बात कर रहा था, दूसरा ये कि अल्लाह ताला चाहता है कि दोस्ती की तलब इंसान के अंदर पैदा हो जाए, अल्लाह ताला की तरफ इंसान मुतवज्जा हो जाए। तो अल्लाह ताला काम कैसे कर रहा होता है? कुछ ख्वाहिशात मैंने आपको बताया जेनेटिक होती हैं, जैसे मेरे साथ पेट की लगी हुई है, तो फिर एक लंबा अरसा उस ख्वाहिश को कभी दे दिया, कभी ले लिया, कभी दे दिया, कभी ले लिया, वो चलाई जा रही होती हैं। कभी आप में से अक्सर लोग, आप में सब में से के मुँह से ये ऐसे कलमात ज़रूर निकले होंगे कि मैं जानवर रखदा मर जांदा, मेरे को परिंदा रहिंदा ही नहीं, मेरे को जानवर नहीं रहिंदा, मेरे को गड्डी नहीं रोकदी, मेरे को मेरा कारोबार नहीं चलता। ये अक्सर हमारे मुँह से बातें निकलती हैं। मैं जो करता हूँ मैं फ़ेल हो जाता हूँ, इस किस्म की बातें निकल रही होती हैं। नो, यू आर इन अ कांस्टेंट मोड ऑफ ट्रेनिंग। आपको सिखाया जा रहा है, आपके अंदर कजी है, यू आर नॉट रेडी येट, और आपके अंदर चीज़ें चल रही हैं। तो इस तरीके से अब जैसे पेट की बात है, तो फिर अल्लाह ताला एक तवील अरसे कभी देता रहेगा, कभी लेता रहेगा, कभी मारता रहेगा परिंदे, कभी कुछ करता रहेगा। पता है कि ये इसकी कोर डिज़ायर है, यानी इसके अंदर इसके साथ पेवस्त हुई है। इसने जानवर, कुछ लोग होते हैं जानवर के साथ रहने वाले होते हैं, किसी को पाल ले, कुछ लोग परिंदे के साथ रहने वाले होते हैं, कुछ लोग हमेशा किसी औरत की मोहब्बत में गिरफ्तार होने वाले होते हैं, कुछ लोग पोइट्री के साथ रहने वाले होते हैं, कुछ लोग किताब के साथ रहने वाले होते हैं हमेशा, कुछ ज़मीन माल जायदाद की मोहब्बतों के साथ हमेशा चिपके हुए रहने वाले होते हैं। इसी तरीके बहुत सारे लोग होते हैं। कुछ लोग आपको पता है पहाड़ों की मोहब्बत में गिरफ्तार होते हैं, कुछ लोगों को फिरने का शौक़ होता है, टूरिस्ट जिनको कहा जाता है, सैलानी लोग होते हैं, तबीयत ऐसी होती है।
घूमते फिरते रहते हैं। तो हर आदमी किसी न किसी शय के साथ चिपका हुआ होता है, जिसे उखाड़ते हुए उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा होता है, और उसमें अगर दबा दिया जाए हमेशा के लिए तो फिर वो उसी के अंदर लग जाएगा, यानी वो ग्रो नहीं कर सकेगा, वहीं पे सेटिस्फाइड हो जाएगा। जैसे फिर आपने कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बारे में अल्लाह की मंशा फिर ऐसी हो जाती है कि परिंदे मांगता है दे दो इसको, बिल्लियाँ मांगता है, कुत्ते मांगता है, रखनी है ना दे दो इसको। तो अब बाद में लोग फार्म खोल के बैठे हुए हैं, कुत्ते बेच रहे हैं, बिल्लियाँ। मैं नहीं कहता बुरा काम है, मैं ये बात नहीं कर रहा, लेकिन कौन लोग हैं ये वो लोग हैं जो पहले शौकीन थे। इसी तरीके से आपको पता है जो नशा करने वाला है वो बाद में ड्रग डीलर बन सकता है। इसी तरीके से अच्छा ड्राइवर जो होता है वो ऑलमोस्ट एक मैकेनिक ही होता है, अगर अपना बिजनेस शुरू कर दे तो ये सारे काम आपको पता है इसी तरीके से हो रहे हैं। तो अगर अल्लाह धसा दे आपको उस चीज़ के अंदर जिसकी आप गुमराही में जा रहे हैं, गुमराही का मतलब डूब जाना है किसी चीज़ में। इट्स नॉट ऑल अबाउट सेक्स, ऑल अबाउट मनी। ये किसी भी चीज़ की होती है जो चीज़ आपका टाइम वेस्ट कर रही है। तो जब अल्लाह ताला आपको उसके साथ जोड़ देता है तो आप उसके अंदर कंज्यूम हो जाते हैं, कंज्यूम कर देती है आपका डिज़ायर। तो अगर अल्लाह ताला आपसे वापस लेता है तो चीखें निकलती हैं, और फिर अल्लाह वापस दे देता है, फिर आप थोड़ी देर के लिए साइड हो जाते हैं, फिर थोड़ा-सा एक और तरीके से खींचता है। करते-करते इस जगह पे आपको लेके जाता है कि एक बहुत बड़ी विज़डम जो है, वो आपको अता कर दी जाती है। ये उस डिज़ायर के साथ होती है, जैसे मैंने बताया ना कि एक खूबी है, जिसको आपने सारी ज़िंदगी पालना है अपने अंदर, इसी तरह से एक ख्वाहिश भी होती है, वो भी सारी ज़िंदगी पलती है। ये हमारे अंदर के रूट्स हैं। जिसने भी सेल्फ़ को स्टडी किया वो उसे पता है आपका मेरा एक ही है, कोई फ़र्क वाली बात नहीं। जो बता रहा हूँ अल्लाह ताला के फ़ज़ल से यही निकलेगा, और इस देह के अंदर से कुछ भी नहीं निकलना। मैंने देख ली हुई है जितनी मेरे मुझे अल्लाह ने दिखानी थी। मेरे मेरे जो कि आगे अल्लाह और भी दिखाता रहेगा इंशाअल्लाह ताला। तो इस तरीके से चल रहा था। तो अभी जो मैंने अभी वाक़यात आपके सामने बयान करना है, जब आप उनको सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि कैसे अल्लाह ताला इंसान को सिखाता है। सिखाने के साथ-साथ उसकी ख़्वाहिश का पहिया भी धीमा करता है। क्योंकि अल्लाह ताला को पता है ना कि किस लिए बंदा बनाया है। बंदे को नहीं पता होता है, बंदा पैदा होता है, बंदे को क्या पता होता है मुझे डॉक्टर बनने के लिए बनाया है, मुझे सूफ़ी बनने के लिए बनाया है, मुझे आर्टिस्ट बनने के लिए बनाया है, शायर बंदे को तो नहीं पता होता ना जी। अल्लाह ताला को पता होता है कि ये सोल इस काम के लिए मैंने इस बॉडी में रख दी है, तो उसको उसके ट्रिगर्स में लेके जाना होता है। तो वो इस तरह से ही थोड़ा-सा इवेंट्स के थ्रू ही लेके जाता है, और मोड ऑफ ट्रेनिंग जो है वो पेन होता है, फेल्योर होता है, और उसी में से गुज़रना होता है, और कामयाबी कोई चीज़ नहीं होती है। और फेल्योर इज़ ऑलमोस्ट कांस्टेंट। मैं अब इसके ऊपर ये हुक्म नहीं लगा सकता कि ये ऑलवेज़ कांस्टेंट है, लेकिन ऐसा ही हो सकता है कि ये कांस्टेंट होता है। और इसके बीच-बीच में कहीं-कहीं पे फेल्योर जब काम डाउन होता है तो हमें ऐसा लगता है कि ग्राफ ऊपर को चला गया, ग्राफ ऊपर नहीं गया, फेल्योर नीचे को चला गया, तो आप अकेले खड़े रह गए, आपको लगा थोड़ी देर के लिए मैं कामयाब हो गया। ऐसे होता है, मुकद्दरात बदले जाते हैं, कभी पैसा आ गया तो गुर्बत वाला जो फेल्योर है वो थोड़ी देर के लिए नीचे चला जाता है, रोक दिया जाता है। तो आदमी थोड़ा-सा ख़ुशाइश में आ जाता है, इस तरह से। तो अल्लाह अगर किसी का फेल्योर थोड़ी देर के लिए रोकेगा ना, जैसे पैसे वाले की तलब वाले को पैसा दे देगा ना, तो उसे लगेगा वो कामयाब हो गया, वो कामयाब नहीं हुआ, उसको उसमें धँसा दिया है। फेल्योर ला साथ ही लगा हुआ है। कभी भी अपनी नेक फितरत को जो है ना वो दबाने की कोशिश मत करें। नेकी करने से दिल नरम होता है, दुआएँ कबूल होती हैं, रोना आता है। नेकियाँ कभी-कभी आज़माइश भी बन जाया करती हैं, और इस सूरत में वही बात दोबारा है कि तालीम और तरबियत इंसान की दरकार होती है, हिकमत अता करनी होती है। एक तो मेरी तवालत इतनी ज़्यादा होती है कि खुदा की पनाह है, लेकिन पता क्या है, क्या करें? जब तक तफ़सील ना करूँ ना, दिलों के ताले नहीं खुलते। एक चाबी है मेरे पास, लेकिन वो ऐसे नहीं है कि फ़ौरन लगाई, खोला दिल और अंदर चले गए और किया जो कुछ करना है और निकल आए बाहर, ऐसे नहीं होता। किसी चोर की तरह ताले के साथ लड़ना पड़ता है थोड़ा-सा, उसमें टाइम लग जाता है। मिलते हैं आपसे इस वीडियो के दूसरे हिस्से में।